भैया हाँ हाँ। क्या बात है, बोला की आवाज नहीं सुनाई दी। घर में हो तो आवाज भी सुनाई दे। आज तो सवेरे से गायब है। खाना खाने में नहीं आया? नहीं। एक बात कहूँ मैं, तेरे लाड प्यार ने नाकारा बना दिया उसे। हाँ हाँ, मैंने तो नकारा बनाया उसे। तू तो जैसे उसे हर वक्त डांटता रहे। अरे मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ। जब भी उसे कुछ कहता हूँ तू हमेशा मुझे ये कहकर चुप करा देती है कि अभी तो ये बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है। तो और क्या, अगर उसने कद बढ़ा लिया तो कौन सा सियाना हो गया है? तेरी इसी सोच ने तो उसे खराब कर दिया है, नहीं तो मैं ठीक कर लेता। ठीक तो मैं कर सकती हूँ भैया, लेकिन मैं तो बेचारी छोटी हूँ ना। अरे रे छोटी उस्तानी जी, जरा ये तो बोला इस वक्त का बता दो। गांव के बाहर टांगे की दौड़ ले गया है। जल्दी से सारी शक्कर बोरियां लिया। ये चावल की बोरी है ना? इसे शक्कर की बोरियों के बराबर रखना। शहर से तस्वीरों वाला दुकानदार आया है हुजूर, अगर इजाजत हो तो बुला लो। तेरी अकल तो नहीं मारी गई है। खबरदार जो कभी किसी को इस गोदाम की तरफ लाया, ले संभाल इसे। अरे सेठ साहब, आपने क्यों सहमत फरमाई? क्या करूं, तस्वीरों का इंतजार करते करते मुझे खुद आना पड़ा। क्या बताऊं सेठ साहब, बड़ी मजबूरी है। इन आर्टिस्टों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। कम वक्त कभी वक्त पर काम करके देते ही। लेकिन ग्राहक इन मजबूरियों को नहीं समझता। और हाँ, ये एडवांस रख लीजिए। आप मुतमईन हैं सेठ साहब, मैं बहुत जल्द तस्वीरें भिजवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा खुदा। हाँ, इस तरफ से नहीं सेठ साहब, इस तरफ दृष्टि से। मुझे जी सरकार। कितनी बोरियां आ गई? जी सारी बोरियां रख दी गई है सरकार। अच्छा सुनो, ये ना उन्हें रोक दो, 3 महीने बाद मुंह मांगे दाम मिलेंगे। बहुत बेहतर सरकार। और सुना, गोदाम में मिट्टी के तेल के डिब्बे भी रखे हैं। उस सारे सामान पे छिड़क के माचिस दिखा देना, कीड़ा भी नहीं लगेगा। क्यों चाचा? कराची से क्यों आ गया? आपका कारोबार संभालने आप अकेले हैं ना? तू मेरा कारोबार संभालेगा? तू तो चाहता है कि मैं तबाह हो जाऊं। तो फिर हो जाओ ना। बकवास समझा? खुद तो दबा के विलय किए जा रहे हैं, अब से क्या बकवास बंद कर। चलो तुम विलय कर तो हम बकवास बंद कर देते। अबे तुझे कराची इसलिए भेजा था कि तू इस तरह की बातें करे? कराची तो इसलिए भेजा था कि मैं अपनी जायदाद से दूर रहूं, लेकिन जायदाद मुझसे दूर नहीं रहना चाहती और मैं गांव के पनघट से दूर नहीं रहना चाहता। ओ तो मेरा पीछा छोड़ना बाबा, जा पनघट पर। एक चाचा, पनघट का टाइम नहीं हुआ, अभी जाता है। कहाँ से जन्नो? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ जमींदार के चमचे, आज तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। पकड़ जन्नों का हाथ, अरे पकड़ जन्नों का हाथ है, जन्नों का बच्चा ठहर। चमचा
बच्चा कहेगा। आइंदा कभी किसी गांव की बहू बेटी पर हाथ उठाए तो टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, अरे तेरे घर वाले क्या बहुत पानी पीते हैं जो सारा दिन पानी भरती रहती? चल छोड़ा हूं तुझे घर। बोला बोला जल्दी चल, उठता ही नहीं देख तो। अरे चलना, बहुत जरूरी काम है। अरे बड़ा जरूरी काम है, जल्दी चल। ज्यादा शोर न मचा, कहीं भैया और भाभी न जाग जाए। बोला चलना, बाहर बहुत जरूरी काम है ना। अरे जल्दी चल हमारे साथ। चुप करो, चलो चलो। एक मुर्गी का बच्चा कहाँ चला गया? ये ले, क्या हो रहा है घर? लड़कियों की आवाजें आ रही थी रात को भोला के कमरे से। लड़कियों की? हाँ, लड़कियों की आवाजें। और भोला भी रात भर से गायब है। जो मुंह में आता है बक देती है। जानती है भोला मेरा भाई है, बिल्कुल मेरी तरह सीधा साधा। जरा जबान संभाल कर बात किया कर, समझे? अरे क्या समझा रहे हो भैया भाभी को सवेरे सवेरे? को तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले तू मुझे ये बता रात भर कहाँ गायब रहा? न पूछ भैया, रात में वो रेशमा और चांदनी है ना, वो आगे की और उठा कर ले गई अपने साथ मुझे। सुन लिया तूने? सुन लिया, अंदर जा तू। तो बात क्या है? क्या है ये बता, लड़कियों के साथ कहाँ गायब रहा रात भर तू? अरे सांवली का बच्चा पैदा हो रहा था ना, वहाँ गया था। और कहाँ गया था? अरे बोले, अरे सांवली के बच्चा पैदा हो रहा था तो तेरा वहाँ क्या काम? अरे मुझे तो वो जबरदस्ती उठाकर ले गई थी। वहाँ पहुँचा तो सांवली दरद से तड़प रही थी बेचारी। और वो बच्चा तो पैदा होने का नाम ही नहीं लेता था ना। तो तू वहाँ दाया बन कर गया था? तो हाँ, और क्या करता? उसके घर वाले तो दूसरे गाँव गए हुए। वो तूने सब कुछ अपनी आंखों से देखा? लो अपनी आंखों से देखा। अरे मैं तो सब कुछ अपने हाथों से करके आ रहा हूँ भैया, तू कहता अपनी आंखों से देखा। मोरी मैया बोले, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे भैया बात तो पूरी सुन। सारी रात जागते कटी, सवेरे जाके कहीं बच्चा पैदा हुआ। मगर भैया क्या बच्चा पैदा हुआ, सफेद सफेद रुई की तरह, बोले नरम नरम, इतनी सी आंखें और सामने थुतली लगी हुई और पीछे इतनी सी दुम लटक रही। तुम? हाँ। किसकी बात कर रहा है तू? अरे वो अपने भोंदू चाचा की गाय सांवली की बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, तो गाय का बच्चा हुआ? तो और नहीं तो क्या फिर? अरे क्या कर रहा हो? मैं सारी रात परेशान होके आ रहा हूँ, तू हंस रहा है। गाय के बच्चा, अरे गाय के बच्चा, अरे सुना तूने कुछ? हाँ, सुन लिया। अरे मैं तो समझी कुछ और ही है। क्या समझी थी? कुछ नहीं रे, कुछ भी तो नहीं। बोल क्या समझी थी? कुछ नहीं। वो बात ये बोले के हम तुझसे मजाक कर रहे थे। ये बता, तू आजकल गाना वाना नहीं गा रहा? अरे क्यों मजाक करता है भैया? मेरा नाम भोला जरूर है, मगर मैं इतना नादान नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझे हो। तो फिर क्या है? अरे जानू, कहाँ है जमींदार? भैया वो लोटा लेके गया था, अभी तक आया नहीं है। अरे हमेशा लोटा लेके कहाँ चला जाता है? कोई तकलीफ हो गई है क्या? बस उसे घूमने फिरने की आदत हो गई है, वो लोटा लेके। भैया ये तस्वीर तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। अरे मैंने कहाँ से बनाई है? तो मेरे भैया ने बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है। तू तो बहुत तारीफ करता है इसकी। और तेरा चाचा ठीक दाम तक नहीं देता है इनके। हाँ, 20-25 रुपये देता है, ससुरा वो भी परेशान करके देता है। 20-25? हाँ, मैंने शहर में एक छोटी सी बिल्ली की तस्वीर ली थी, 50 रुपए दिए थे। 50 रुपये? हाँ, और म्याऊं भी नहीं करती थी, म्याऊं भी नहीं करती थी। ये जो तस्वीरें है ना, इसके चाचा 200-300 रुपए जरूर लेता होगा अपना ठप्पा लगा के। 200-300 रुपये लेता है ना? दाम बढ़ाओ। क्या बात है जानू? अरे जमींदार 20-25 रुपये देता है 200-300 रुपये में बिकने वाली तस्वीरों के। अरे खुदा से डर, खुदा से जमींदार। अरे किस ख्याल में बोला?
तो मैं तुम लोगों पर रहम खाकर इन आड़ी तिरछी लकीरों को खरीद लेता हूँ, वरना पूछता कौन है कूड़े को। अरे ज्यादा बकवास न कर जमींदार, वो तो भैया ने मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं, वरना बता देता है आड़ी तिरछी लकीरें हैं या क्या है। चल शक्कर निकाल जल्दी से। शक्कर? हाँ, भाभी ने मांगी है शक्कर। शक्कर शक्कर जिसे देखो शक्कर, नहीं शक्कर बिल्कुल खत्म हो गई। ओ चाचा, आपके दिमाग से निकल गई है बात। अंदर कोई 200-300 बोरियां चीनी पड़ी है, एक बोरी वो दे दो। अच्छा, अंदर शक्कर छुपा के कहता है शक्कर नहीं है, तो तू चोर बाजारी भी करता है। अरे शर्म कर जमींदार, शर्म कर, चोर बाजारी करता है। मैं खुद निकाले लेता हूँ। अरे बोला जानू, अरे जाए से दुकान से जो कुछ मांगता दिला दे। चाय को दुकान पे इतनी दूर भेज रहे हो, यहीं से बोरी निकाल के दे दो। दुकान से दिला दे। चावल की भी एक बोरी दिलवा। चावल के बच्चे भाभी, ओ भाभी कहाँ चली गई? भाभी जी चले अरे बोला। अरे तुझे चक्कर लाने को कहा था ना, मैं साथ ले आया हूँ वहाँ से। देख तो कहीं बोला कितनी सारी चीजें लेके आया, तब तू है नहीं का करा दे। जमींदार के पास शक्कर नहीं है, जमींदार के पास चावल नहीं है। अरे भाभी तू जो बोले ला के ना दूना, तो मेरा नाम भी भोला नहीं भोला। हाँ, वो जमींदार है ना दूसरा, तो मेरी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। और मुझे तो पहले ही पता था तू जमींदार से जरूर झगड़ा करेगा। तूने जमींदार को क्या बोला? मैं क्या बोलता है? मैं कह रहा हूँ तूने जमींदार को क्या बोला? अरे जमींदार से मैं क्या बोलता? अरे भोला, तुझे पता है जमींदार से फसाद करने का क्या मतलब होता है? आगे हो जाएंगे कारोबार। अरे वाह, जमींदार ना होगा कोई खुदा हो गया। इतना भी जमींदार से क्या करना? तू जानता है वो जो तस्वीरें ले जाता है ना तुझसे 20 रुपये 25 रुपये में, अपनी कंपनी का ठप्पा लगाकर 100-200 रुपये में बेचे हुए। हाँ अरे भोला, तुझे कैसे पता? मैंने अपने कानों से सुना है। उसका भांजा है ना जो शहर से आया है, उसने बताया मुझे। चोरी करता है, जमींदार बन बैठ जमींदार। अरे ओ बोला, अरे क्या चिल्लाती है? आहिस्ते बोल, भोला भोला। भाभी बुला रही है। क्यों, वो खुद नहीं आ सकती है क्या? उसके पैर में मेहंदी लगी। जीनो, हाँ भाभी सुन, सखर से मेरी बहन और उसकी भांजी आ रही है। अपने कमाओ भैया से कह दो स्टेशन पे जाके ले आवे। भैया भाभी जो कहे हैं वो तूने सुन लिया? हाँ सुन लिया। कह दे किसी के रिश्तेदार आते हो तो खुद जाकर ले आए। भोला किसी का नौकर नहीं, हर काम में भोला। हाय हाय भैया, हाय हाय क्या करती है? जाकर कह दे मैं नहीं जाता किसी। देख ले करी, जब भोला का बच्चा कहे मैं स्टेशन नहीं जाऊंगा। अरे जाएगा क्यों नहीं? इसका तो बाप भी जाएगा। अरे बात क्या है? बात क्या है? तू स्टेशन जाएगा कि नहीं? भैया तू तो खामखा बिगड़ता है। भाभी का स्टेशन जाओ और भोला ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? अब भी जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? बात तो सुन ले पहले मेरी। क्या बात? एक जमान सी छोकरी होगी, साथ उसकी होगी बड़ी अच्छी सेहत वाली औरत है। नाम पूछ ली, चुन्नी बेगम बतावेगी अपना। ठीक है। एक जवान सी छोकरी साथ होगी, बड़ी अच्छी सेहत वाली चुन्नी बेगम। हाँ। अभी लेकर आओ। क्या बात है? कपूरे का टांगा लेते जाइयो। चलो ठीक हो गया। हो गया। जरा ख्याल रखियो, मोटी आ रही लड़ाका ढै 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 बोले हर वक्त। क्यों खामखा दूसरों में आग निकालता है? शक्कर से एक चुन्नी बेगम और एक जवान सी छोकरी आने वाली थी। टांगा लाया था उनके लिए, पर अब लगता है उनको शक्कर ही जाकर लाना पड़ेगा। अरे वहाँ क्यों जाएगा? शक्कर जो तेरे सामने खड़ा है। शक्कर, ये साथ में रोड़ी भी तो खड़ी है। कैसी कैसी की तरह से जबान चल रही है। ज्यादा बातें मत बना, चल उठा सामान। कितना सामान है? 5 अदद। पर मुझे तो 7 लगे। अरे मैं तो 5 अदद लेकर आई थी, ये 7 कैसे हो गए? चल गिन। गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। हाय, हमें भी सामान के साथ गिन रहे, बेशर्म कहीं का। अरे तो फिर किसके साथ गिनूं तुझे? मुझे तो ये पागल मालूम होता है, बड़ा ही बदतमीज है, बातूनी भी है। चल उठा सामान, चल उठा।
रजनी सामान, क्या सारी जिंदगी यहीं रहने के लिए आई हो? ओ छोकरी बैठ जा आगे। वहाँ क्यों बैठेगी, चल यहाँ बैठ। अरे सारा सामान इधर, तू इधर, वो इधर, तो मेरा तांगा नहीं उलट जाएगा। चल बैठ जा आगे। चल रहने दे मामी, आगे बैठने से खा तो नहीं जाएगा। मुझे तो ऐसे शक्ल का नजर आता है, मैं तो कभी ना बैठूं इसके साथ। हाँ। अरे ओ ज्यादा शोर ना मचा, वरना उतार दूंगा तांगा कच्चे में। चुप करके बैठ। चल छोड़ मत। गाड़ी आगे बढ़ा। चाचा घोड़े के नीचे से निकाल लूं? अबे ओ अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता मेरी जीप आ रही थी? अबे ओ जमींदार, जबान संभाल के बात कर। तुझे नहीं दिखाई देता मेरा तांगा आ रहा है? अगर मेरा घोड़ा मर जाता तो क्या होता? तुझे घोड़े की फिक्र है, अगर मैं मर जाता तो गांव से चोर बाजारी खत्म हो जाती। क्यों? हाँ, बहुत से गरीबों का भला हो जाएगा। काल में रहे भोला, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। अबे बुरा भला तो अभी पता चल जाएगा। चल आजा, कर ले दो हाथ। अरे वो तांगे वाले, पहले हमें उतर जाने दे, फिर जो मर्जी करते रहे ना। अरे तो उतर जाना, इतना चिल्लाती क्यों है? तांगे वाले। अरे चुन्नी बेगम, तुम यहाँ कैसे? अरे जिम्मेदार साहब, आप यहाँ? ये तो मेरा गांव है। तुम्हें देखकर अपने मरहूम मिर्जा साहब की याद आ गई। मगर तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ मेरी एक रिश्ते की बहन रहती, शहर में बीमारी फैली, मैंने सोचा कुछ नहीं यहाँ गुजार लूं। मगर मिर्जा साहब मरहूम की तो कोई औलाद नहीं थी, फिर ये लड़की कौन है? मैं बताती हूँ। ये लड़की मिर्जा साहब मरहूम की यतीम भांजी है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मतलब है चुन्नी बेगम आना जाना तो रह गई। इन्हें भी साथ लेते हैं ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। अरे ओ बुढ़िया, ये क्या पंचायत जमा रखी है सड़क पे? बैठ जा तांगे में। क्यों रे जमींदार, क्या ख्याल है? चुन्नी बेगम की वजह से हटा लेता हूँ। अबे हटाता तो तेरा बाप थी, चुन्नी बेगम। आ जा चाचा, कहीं सचमुच न उतर पड़े। चल भाग। कहाँ है आपा? कैसी है तू आपा? आशा, अरे सलमा, अरे तू इतनी बड़ी होगी, खैर से शरीर कैसा है? खुदा का शुक्र है आपा। तू सुना, सफर तो खैर खैरियत से गुजरा ना? अरे मत पूछ, मेरा तो बचो, बचो। अरे क्या करता है आदमी है ये? घोड़ा आते जाते दुलकती है, मारता रहता है। रजिया, ये लड़का आफत का पकाला है, पकारा। रात में जो इसने तांगा दबाया है, मेरे तो अंदर पंचर करके गेंद की तरफ उछालता बोला। अरे छोड़ो रास्ता, छोड़ो। देखिए उछलता कैसा है? रजिया, ये तेरा नौकर बड़ा ही बदतमीज है। अरे आपा, ये तो मेरा देवर है। बुरा देवर? अरे हाँ, याद आया, जो तेरा सौतेला था। अरे वो दुबला सा, पतला सा, लंबे सीना, जिसकी हर वक्त बैठी रहती है, वही है ना ये? हाँ, मुझे भी याद आया। एक दुबली सी, पतली सी, मरियल सी औरत, जो हर वक्त कमर में दर्द, सर में दर्द, पर सारा दिन कटर पटर खाती रहती थी। अब तो देखो कैसी चर्बी चढ़ी है बदन पे, बिल्कुल भैंस के माफिक लगती है। भोला, मेहमान से यूं बात नहीं करते शैतान। अरे तो मेहमान भी तो घर वालों की इस तरह से बेइज्जती नहीं करते। बड़ी आई मेहमान। आपा, तुम शैतान की बात का बुरा ना मानिए। अरे हाँ, देख तो सही, ये जीनो है अपनी, इतनी सी हुआ करती थी ना तेरे सामने। हाँ हाँ, जीनो, जा सलमा को घर दिखा ला जाती। और आपा, खैर खैरियत से तो रही ना तुम? हाँ जीनो, ये कमरा मेरे भैया भोला का है। खत भी ना लिखा तूने? तेरा सत्यानाश का मुंह है। मेरा भैया दिल का बहुत अच्छा है और है भी बहुत ही सादा। अरे वो छोकरियों, ये क्या पंचायत लगाई है मेरे कमरे में? यहाँ दो छोकरियाँ जमा हो जाए, बस कटर पटर शुरू कर दे। अरे जीनू, इसे पूछे शहर की लड़कियों के लिए खाने पीने का बहुत टोटा है क्या? है तो सही, लेकिन तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? अरे लो, फिक्र क्यों ना हो, गांव की एक तेज हवा चलेगी तो उड़ा कर ले जाएगी। हाँ, अरे भैया की बातों का बुरा ना मानना, वो गांव की सारी लड़कियों को ऐसे ही छेड़े है। राजिया, करीम नहीं दिखाई दे रहा? वो कहाँ? जरा सामान खरीदने गया बाजार। थोड़े से रुपयों की जरूरत है जी। रुपए इस वक्त नहीं है मेरे पास। कि कुछ मेहमान आ गए घर में। तो मैं क्या करूं? कोई चट्टा लगा हुआ है मेरे पास। तो जी वो मैंने जो अपनी बहन के जहेज के लिए कुछ ही रुपए आपके पास जमा करा रखे, उनमें से थोड़े से दे दो जी। अब कह जो दिया कि इस वक्त मेरा हाथ तंग है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। मैं
बड़ी मुश्किल में मुझे इज्जत का सवाल है। इज्जत? अपनी इज्जत का तो इतना ख्याल है, और तेरे भाई भोला ने रास्ते में मुझे बेइज्जत किया था, उसका कुछ नहीं। मैं मारूंगा उसे जी, बच्चा है वो जमींदार जी, तो इतना बुरा नहीं है, मैं समझा दूं। बुरा नहीं है? अबे बुराई में कसर कौन सी बाकी रह गई है? और सुन, मैं कराची से अपने खर्चे पर तस्वीर बनाने वाला कारीगर बुलाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे पालते हो तुम अपना और अपने घर वालों का पेट। ये न कीजिए जिम्मेदार जी, ये न कीजिए, रहम करो जिम्मेदार जी। गलती तो भोला ने की है, उसकी सजा सारे घर वालों को न दो जी, मैं समझा दूंगा उसे। अब तक तो मैं तेरा ही ख्याल करके उसे छोड़ता रहा हूँ, लेकिन आइंदा उसने ऐसी कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं मारूंगा उसे जी। ठीक है, मैं समझा दूंगा उसे। जी कुछ रुपए मिल जाए। कह दिया कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, हम परेशान किए जा रहे हैं मुझे, चला जाए यहाँ से। माँ ने जी कुछ फिर वही, अरे मैं कह रहा हूँ चला जा। नहीं और क्या बोला कहाँ? आपकी क्या बात है, क्यों खून इतना हो रहा है? अरे बात क्या होनी थी, बड़े बाजार में भोला ने जमींदार जैसे गरीब आदमी की बेइज्जती कर दी। अब जमींदार ने गुस्से में आकर मुझे काम देना बंद कर दिया। आखिर क्या बेइज्जती कर दी भोला ने जमींदार की? वो तू नहीं समझेगी इन बातों को। जमींदार ने शहर से तस्वीरें बनाने वाला बुलवाया, अब दाना पानी उठ गया हमारा। अरे आग लगा दूंगा अगर शहर से कारीगर बुलाएगा तो। हाँ, दूसरे की भरे बाजार में मरम्मत न कर दूं तो मेरा नाम भी भोला नहीं। समझता क्या है अपने आप? भोला याद रख, अगर अब तू जमींदार के घर के पास नजर आया तो मैं नदी में कूद कर जान दे दूंगा। तो इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने क्या किया है तूने? इज्जत से रह रहे थे गाँव में, तो निवाले मिल रहे थे, वो भी छीन लिए तूने। ये तू क्या खड़ी हो रही है? सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरे लाड प्यार ने खराब किया इसको। खाना पीना बंद कर दे इसका, निकाल दे घर से इसको, घर का सत्यानाश कर दिया। हाँ, जाता हूँ। घर में ढंडोरा मत पीटो, सबके सामने बेइज्जत कर देते हो, हर बात पे खाना पीना बंद कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं। अरे क्या समझते हो, मेरे पास खाने पीने के लिए कोई और जगह नहीं है क्या? इसी घर में खाना मिलेगा मुझे। जाता हूँ, चिल्लाते क्यों हो? तू क्या घूर घूर के देखती है? तेरे बाप का घर है क्या? भोला, भोला। अरे तू क्यों रोती है? 2-4 साल पहले निकाल दिया होता तो आज ये बदन पे चर्बी भी न चढ़ी होती। और इतनी बेगम, देखिए हम दोनों भाइयों का मामला है, तू बीच में बोलने वाली कौन? ठीक है, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? वैसे बात मैं ठीक ही कह रही हूँ। हाँ ठीक है, बात ठीक ही कह रही है। आज तो सवेरे से भूखा है, बेचारा ने नाश्ता भी नहीं किया। पर तू कैसी भाभी है, बगैर नाश्ता किए चला गया वो? जा बुला कर लाओ, जा जी, तू जा, तू भी जा, बगैर नाश्ता किए चला। जीनू, कहाँ जा रही है? भोला घर से नाराज होके चला गया, उससे ढूंढने जा रहे हैं। अरे ये कौन है तेरे साथ? ये मेरी मेहमान है, शहर से आई है। चलो भोला को ढूंढने चले। चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलो। भोला, भोला भैया। ढूंढ के थक गई, अब नहीं मुझसे चला जाता। अगर आपसे चला नहीं जाता तो आप शहर से अपना रेहड़ा ले आई होती। ये लड़कियां क्या कर रही है इस चाहती रात में? जानू भैया, तूने भोला को तो जाते नहीं देखा? आजकल मुझे मर्द नजर नहीं आते, मुझे तो चारों तरफ लड़कियां ही नजर आती है। बता देना जानू भैया। खबरदार जो मुझे भैया का कर पुकारा, नहीं बताता जा। बता देना जानू। हाय हाय हाय, बस इस तरह पूछ लिया करो। वो देख, वो पेड़ है ना, उसके पीछे जा रहा। वो जा रहा भोला। भोला, हट चलो, भैया बुला रहे। भोला, भैया बुला रहे।
कैसे बुलाऊं? ना बाबा, मैं नहीं बुला, तुम्हारे बुलाने से जरूर आएगा। आवाज तो दो। कभी हमें भी आवाज दे लिया करो। अरे बुलाओ भी ना। अरे जल्दी करो, कहीं चला ना जाए। चला कहाँ जाएगा, यहीं खड़ा हुआ है, तुम दिल की बात करो। जल्दी बुला लेना, कहीं चला ना जाए। अच्छा बाबा बुला दे। बोला इधर आके बोला बोला, मैं भैया और भाभी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तुम बीच में मत बोलो, बहुत बेइज्जती की है भैया ने मेरी, और तुम कहाँ होती हो बीच में बोलने वाली? मैं कहता हूँ चली जाओ, मैं नहीं आता घर। बोल दो भैया से, बोला नहीं आएगा। हाँ। देखा मैं ना कहती थी कि वो नहीं रुकेगा। चलो घर चले। चलो घर चले। चल हट, तू कौन होता हमारे साथ जाने वाला? अच्छा, अकेले ही चले जाती? वैसे औरत के बगैर कोई जिंदगी नहीं। तू उस वक्त भोला पे गुस्से न होता तो वो कभी भी नाराज होके ना जाता। शाम हो गई है, लड़कियां भी तो परेशान हो गई होंगी उसे तलाश करते करते। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं? तूने भी तो सवेरे से कुछ नहीं खाया, जरा सा खा ले ना। मेरी तो भूख प्यास ही चली गई है भोला के साथ। भाभी भाभी, भोला मिल गया? कहाँ है भोला? मिला तो था लेकिन चला गया। कहाँ चला गया है भोला? पता नहीं, हमने तो मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो माना ही नहीं। न जाने कहाँ गायब हो गया। अरे है, चला गया तो अच्छा हुआ। चलो बला तो टली। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जोरिया मोटी भैंस, बड़ा लगता हूँ तुझे। शकल क्या छछूंदर जैसी बनाती है। ये क्या बचपन है रे भोला? अगर तेरे भैया ने गुस्से में कुछ कह दिया था तो ये तो नहीं ना कि तू दिन भर घर से गायब रहे। और क्या करता, सबके सामने जलील होता यहाँ रह के। देख भाभी, समझा दे भैया को, हत्या कर डाटा तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। हाँ, सब ढूंढते फिरोगे भोला को। हाँ हाँ कह दूंगी। चल नीचे आ खाना खा। चल आ रे। और बोल रहे जय यार, ऐसे बोलो ना प्यार से, जब देखो डांटते रहते हो। ओ भाभी, खाना तो भूख लगी है। बोला भैया, बोला भैया। अरे क्या बात है, काहे को शोर मचा रही हो? चैन से कहीं बैठने भी नहीं देती। भोला हमें मेले में ले चलना, हम हाथी की सवारी करेंगे, हम झूला झूलेंगे, चूड़ियाँ भी पहनेंगे। हम चूड़ियाँ भी पहनेंगे, हम हाथी की सवारी करेंगे। अरे मैं तुम सबको मेले में क्यों ले जाऊँ? भाइयों और बहनों को मेले में नहीं लेकर जाओगे? भैया ले चलो ना। चलो ले जाता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे पैसों का भी इंतजाम करना होगा। भोला भैया जिंदाबाद। चाचा, बड़ी खतरनाक खबरें हैं। कराची में डाकुओं ने एक सेठ को लूट लिया। हैदराबाद में एक हारी ने जमींदार की शेरवानी में छुरा मारकर उसको हलाक कर दिया, इसलिए कि जमींदार ने हारी की बेइज्जती की थी। चाचा, तुमने तो किसी की बेइज्जती नहीं की। की थी करीम की। हाय हाय हाय, उसमें आदमी है चाचा। अरे ये सब क्या मुझे संभालना पड़ेगा? मैं उससे ज्यादा जालिम आदमी हूँ हजूर। भोला अगर मुझे मिल गया तो उल्टा लटका बता दूं। क्या बात है भैया, ये कह रहा था कि अगर तुम इसको मिल जाओगे तो ये तुम्हें उल्टा लटका देगा। मुझे? तुम हो जमींदार के चमचे, भूल गया क्या पिछली पिटाई? अरे जमींदार, तू तो बहुत बुजदिल है। अरे मैं किसी को मारने नहीं है, बंदूक गिरवी रखने आया हूँ। तो भैया, अगर आप चाचा को मार भी दोगे तो चाचा मरने के बाद बुरा तो नहीं मानेगा। वैसे ये बंदूक गिरवी रखने यहाँ क्यों आए हो? इसके पैसों से कोई धंधा बंदा कर लूंगा। अब लड़ाई वड़ाई नहीं करनी किसी से, फैसला कर लिया मैंने। तो गिरवी रखने की क्या जरूरत है? चाचा वैसे ही 1000-2000 दे देगा तुम्हें। 1000-2000 कोई कमी नहीं। अरे बंदूक गिरवी रखनी है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हम दोनों रिश्तेदार आपस में मशवरा करते। कर लो मशवरा, मशवरा कर ले, जल्दी करो। चाचा, मेरी मानो तो इसको नौकर रख लो। अबे किसको नौकर रख लो? वो बंदूक वाले को। अगर उसको नौकर रख लोगे तो रोज सुबह उठ के सलाम करेगा, न आँख ही दिखाएगा, न गाली देगा। तू है तो बेवकूफ, लेकिन इस वक्त
क्या पते की बात की है? लेकिन तू खुद ही बात कर उससे। मैं हाँ, देखना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, चल। भोले भाई, माफ ना, अच्छा आपकी बंदूक गिरवी नहीं रखना चाहता? अरे रखेगा कैसे नहीं, इसका तो बाप भी रखेगा। आगे भी तो बता। चलाने में जरा देर कर दी। चाचा का मतलब ये है कि चाचा आपको मुलाजिमत देना चाहते हैं। कितने पैसे देगा? 500 रुपए में आप अपना गुजारा कर लीजिए। नहीं, हम सिर्फ 50 रुपए महीना दे सकेंगे। सिर्फ 50 रुपये 1 महीने के? अरे तुझ जैसे की नौकरी करो और वो भी सिर्फ 50 रुपये के लिए। नाराज ना हो, आप 100 रुपए महीने में ये नौकरी कबूल कर लेंगे? ये ठीक। और 50 रुपए महीना तरक्की भी मिला। और रईस के बच्चे। नहीं, तरक्की वरक्की नहीं मिलेगी। और देखो, तुम हमसे गलम गलोच भी नहीं करना। अरे कौन सुसरा किस साले को गाली देता है? इतनी गाली तो रोज चलती है। अच्छा, तुम जाओ, सुबह से काम पर आ जाना। हाँ, पहुंच जाऊंगा सवेरे सवेरे। गलम गलोच 50 रुपए महीना तरक्की दे रहा था। चाचा, तुम तो किसी को तरक्की करता हुआ देख ही नहीं सकते। अरे मुंशी, घी के कितने दाम है? असली 9.5 रुपए शेर है और बनास्पति 6 रुपए शेर है। ये असली घी है मुंशी। हाँ। 3 हिस्से बनास्पति घी है, इसमें बेईमानी नहीं चलेगी मुंशी। आहिस्ता बोल भोला, वरना तेरी भी नौकरी जाएगी और अपनी भी नौकरी जाएगी। हाँ, बहुत बेईमानी की नौकरी है। मैं खुद जमींदार से बोलूंगा, छोड़ दे बेईमानी, हराम की खानी छोड़ दे, अंधा कौड़ी हो जाएगा। सब चोर है, चोर। भैया, अरे तुम लोग कहाँ से आ गए सवेरे सवेरे? सौदा लेने आए हैं सवेरे सवेरे। पैसे लाई हो सवेरे सवेरे? और नहीं तो क्या मुफ्त लेने आए हैं? क्या लेना है? एक चाय का बंडल, एक साबुन की टिकिया और 8 सेर घी। देख, चाय का बंडल और साबुन की टिकिया तो दे दूंगा, पर ये घी नहीं मिलेगा। क्यों? अरे तू नहीं जाने, इस दुकान के घी में मिलावट ही मिलावट है। हाँ, आधे से ज्यादा बनास्पति घी मिला रहे हैं ये सूदखोर। कहीं और से खरीद ले और चल पैसे निकाल, चाय के बंडल और साबुन। पैसे? सामान तो दिए नहीं, पैसे काहे के? अरे वाह, पैसे पहले लूंगा फिर सौदा दूंगा। अरे वाह, ये कहाँ का दस्तूर है? कहीं सौदा दिए बिना भी पैसे लिए हैं? अरे दस्तूर बस्तूर मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर ये रिश्तेदारी का मामला है। हाँ, सौदा लेके भाग गई तो पैसे फिर इसकी देगी मोटी। अरे वो छोकरी, तू भी कुछ खरीदेगी या मुफ्त की दाल ही खाती रहेगी? हाँ, खरीदते हैं। क्या खरीदना है? ये डेंटोनिक पाउडर दे दो। हाँ, तेरा ठीक से बोलना। डेंटोनिक पाउडर। ओ पाउडर, जो शहर की छोकरियां शकल पे मल के गोरी हो जाती है। ओफ, कैसा जंगली है भाई, शक्ल पे नहीं दांतों पे लगाते हैं। हम उनसे देखे शहर की छोकरी क्या मांगती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं। चलो बस। मुझसे कितने पैसे हुए? 14 आने। ये लो 2 अन्नी। खोपरे का तेल है तुम्हारे पास? इसको भी दांतों पे लगाएगी? नहीं, सर पे लगाएंगे। हाँ, तो क्यों नहीं है? ये लो 2 आने और अपने सर की अच्छी तरह मालिश कराना ताकि दिमाग ठंडा रहे। अरे मिजाज तो इस छोकरी का गरम है, दिमाग मेरा ठंडा कराने चली। तो मैं मुंशी दे 2 अन्नी का तेल। भाई जीनो, तुम्हारा भाई तो बहुत दिनों फटा रखा है, मुझसे तो सीधी तरह बात ही नहीं करता। जब देखो एक छोकरी ओ छोकरी करके बुलाता है। पहले ये भी कोई बात करने का तरीका है? तू फिक्र ना कर, मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। लड़कियों का दिमाग खुद अपने ठिकाने पे नहीं होता, वो किसी का दिमाग क्या ठिकाने पे लगाएंगे? जानू भैया, भोला भैया को समझाओ ना, हर वक्त इनकी बेइज्जती कर देता है। मैं तो उसे ऐसा समझा दूंगा कि वो सारी जिंदगी इससे अपनी बेइज्जती करवाता रहेगा। वो कैसे? ये मर्दों की बातें हैं, मर्द ही जानते हैं औरतों से किस तरह जलील हुआ जाता है। तुम लोग जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। जाओ। कहाँ जा रहा है भोला? वो घर जा रहा था अपने। मैं देख रहा हूँ।
तेरी दुनिया में काले बादल छा रहे हैं, ये रोशनी पीछे हटती जा रही है और भयानक अंधेरा तेरी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा काहे को हुए है बाबा? तेरा सितारा गर्दिश में है। तेरे भैया और भाभी पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है मजबूत। गर्दिश में? तेरी एक छोटी बहन भी है ना? हाँ जीनू। और तेरे घर मेहमान भी आए हैं। हाँ आए तो है, पर तुमको कैसे खबर हो? हमें सब मालूम है बच्चा। तेरे घर के चारों तरफ मौत मंडला रही है। मौत नाच रही? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही बताओ ना बाबा, ये मुसीबत कैसे टलेगी? तेरी मुसीबत हल हो सकती है, लेकिन उस बला से बचने का सिर्फ एक। क्या तरीका है? तेरे घर जो मेहमान लड़की आई है उससे शादी कर ले। मोटी वाली नहीं, पतली वाली। शादी कर लूं? और बाबा मैं तो उससे शादी नहीं कर सकता। तू शादी नहीं कर सकता? क्या बकता है? अगर तू शादी, तेरे भाभी और भैया में से एक मर जाएगा। भैया और भाभी में से कोई मर जाएगा? देख बाबा, ऐसा ना बोल, भैया और भाभी के लिए कुछ ना बोलना। तो फिर जा और फौरन शादी कर ले। कर भला तो हो भला। मैं उनकी खातिर शादी कर लूंगा, मगर भैया और भाभी पर कोई आफत नहीं आने दूंगा। जब तक भोला जिंदा है उन पर कोई आफत नहीं आ सकती बाबा। मैं भैया और भाभी को नहीं मरने दूंगा। मैं शादी कर लूंगा बाबा, मैं भी शादी कर लूंगा, मगर भैया और भाभी को मरने नहीं दूंगा। या मौला, इसकी हो जाए तो मेरी भी करा। अजाब आने वाला है। भैया और भाभी में से कोई एक मर जाए। क्या बक रहे हो? तू चलना खुदा के लिए, कसम खुदा की मैं सच कह रहा हूँ, तू चल बाहर। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तो सुन, छोड़ो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अरे कब्रिस्तान में फकीर बाबा ने मुझे बताया कि हमारे घर के चारों तरफ मौत नाच रही है। तुमने कहीं ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैं तो अभी सोया भी नहीं हूँ, और उसने भी बताया कि तू इस अजाब को टाल सकती है। मैं? हाँ। वो कैसे? मुझसे शादी करके। शादी? हाँ, मुझसे शादी कर ले, अभी कर ले। मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझसे शादी कर ले, और मैंने जो भी गलती की उसकी मुझे माफी दे दो। अरे मेरे पैर से छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। शादी इतनी रात को? हाँ कर लेना। अल्लाह, मैं इस नादान को क्या कहूँ, कैसे समझाऊं? ये समझने समझाने का वक्त नहीं, देखती नहीं घर के चारों तरफ मौत नाच रही है। जल्दी से शादी कर ले मेरे संग, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी रात के शादी कभी हुई है? अरे कभी नहीं हुई तो क्या हुआ, आज हो जाएगी। अपना मामला होता तो मैं बड़ी सी बड़ी मुश्किल से टका जाता, मगर ये तो भैया और भाभी की बात है। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर उन पर कोई आफत ना आने दूंगा। उनके सिवाय दुनिया में मेरा है ही कौन? अच्छा अच्छा, मैं तैयार हूँ। पाँव तो छोड़। अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुझे समझने की क्या जरूरत है, सब मुझ पे छोड़ दे। क्या कर रहे बगैर चुप चुप के? शादी कर रहा हूँ भैया। शादी? अरे पर तो हंस क्यों रहा? शादी इस वक्त इतनी रात गए? अरे बड़ी मजबूरी है भैया, मजबूरी है। मौत के बादल छा रहे हैं और रोशनी पीछे हटती जा रही है, और भयानक अंधेरा इस घर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो क्या फजूल बातें कर रहे अरे तू नहीं समझेगी भाभी, फकीर बाबा ने बताया है इस मेहमान से अगर मैं शादी ना करूँ ना तो तुम दोनों मर जाओगे। हाँ भैया, मैं शादी कर लूंगा, मगर तुम लोगों पे कोई आफत नहीं आती। बोल रहे हो मेरा भैया? चल तू समझ ले, तुम दोनों की मंगनी होगी, बस ठीक। हाँ मंगनी नहीं, शादी करा दे, शादी करना। बिस्मिल्लाह, ठीक से खड़ी हो। शादी में बगैर, अरे भाई शादी के लिए कोई इंतजाम करना होगा, लोगों को खबर करना होगा। भैया लोगों से कह देना ना कि शादी के दिन कर्फ्यू लगा था। बोले अच्छा अच्छा, चल अब बस तुम दोनों की मंगनी होगी, समझ। मैं ऐसे नहीं समझने वाला, हमारे सर पे हाथ रख के कहा। चल चल, मैं
कसम खाता हूँ तुम दोनों की शादी कर दूंगा। ले खुश। किसकी शादी कर रहा है? कौन शादी कर रहा है? अरे देख तो सही, कितनी अच्छी लगे है दोनों की जोड़ी। अरे तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये भूत सलमा के लायक है, वो पढ़ी लिखी, ये जाहिल गंवार। अरे अंग्रेजी का एक लफ्ज तो बोलना नहीं आता, जरा हुलिया तो देखो। 2 टके के कपड़े पहन के सारे गाँव में इतरा कर फिरता है। हाँ अरे ओ बुढ़ी, लड़की ने हाँ कर दी है, बीच में टांग ना अड़ा। हाँ, और ये जाहिल क्या कहती है मुझे? 5 जमात पास आया, गेट आउट मैट, गेट आउट। अच्छा चलो चलो, तुम लोग भी सो चल के चलो। चलो सो चलो। बोला तू इधर चल मेरे साथ। कितनी प्यारी लग रही है। अरे उतार ये कपड़े, ये क्या देहातियों का लिबास पहन रखा? तुझे भी गाँव का रंग चढ़ गया है। काहे को गुस्सा करती है मामी? देख ना भाभी, इन कपड़ों में कितनी अच्छी लगे है। भाभी? हाँ, ओ जीना के बच्चे, खाल में रहे, खाल में। मेरी चांद सी बिटिया के लिए तेरे जाहिल गंवार भाई ने रह गया। तो उतार ये कपड़े। नहीं मामी, मैं नहीं उतारती। मैंने ये कपड़े जीनों का दिल रखने के लिए पहने हैं। अगर मैंने ये कपड़े उतार दिए तो इसका दिल टूट जाएगा। दिल टूटे या जुड़े, मैं कहती हूँ ये कपड़े उतार दे। चलो ना, देर हो रही है, बोलती रहे। अरे मेरी बात तो सुन, मैं तो भर पाई इस गाँव आके, लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती। हाय, इन कपड़ों में कितनी लागे। हाय कैसे शर्मावे। वो रहा भोला। एकदम गांव की छोकरी लगे। खाइए, वैसे चाय बना के लाया हूँ। अरे वाह 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 वाह, शाबाश शाबाशी। तू क्या देख रहा है? तो ये क्या किया? सारी चाय गिरा दी। तो उसको निचोड़ के पी लो। चाय को निचोड़ के पीता है? गांव वालों का खून तो बड़ी आसानी से निचोड़ के पी जाते। वक्त मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, सब तेरे ही लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए तो चाचा तुम एक काम करो, मेरे बाप की जायदाद का हिस्सा मुझे दे दो। हिस्सा हिस्सा हिस्सा। बकरा बकरा बकरा, बकवास मत कर। और वो भोला कैसे काम कर रहा है आजकल? चाचा भोला तो ऐसा काम दिखा रहा है कि बस दिल खुश हो जाता है। देख, उसका ख्याल रखना, कहीं कोई दुकान उकान ना बेच दे अपनी। अल्लाह भी को आने वाला है। वो तो ऐसा भोला है कि एक दिन उसकी बहन सौदा लेने आई तो उसने कहा पहले पैसे दे, बाद में सौदा दूंगा। इसका मतलब यह है कि भोला हिसाब में बहुत सख्त आदमी है। चाचा रोज बरोज सख्त होता जा रहा है। अबे मुंशी, ये तो सारे का सारा हिसाब गलत है। हाँ, बेईमानी नहीं चलेगी मुंशी, बेईमानी नहीं चलेगी। क्या गलत कर रहा है भोला? ये हिसाब बिल्कुल ठीक है। अरे कहाँ ठीक है, सब का सब चौकट है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। चाचा ही सरकार, ये रुपए मैं अपने आसाम में जमा करवाने आया, आप नहीं कर दीजिएगा। नाम क्या है तेरा? जी रहमान। बाप का नाम? जी रहमान। बाप का नाम रहमान, बेटे का नाम जमान। 250 रुपये लिए तू? जी सरकार। और दिए हैं 20 रुपया महीने के हिसाब से। कोई पोता है तेरा? जी। अरे जाहिल के दादा, तूने तो पहले ही 70 रुपये ज्यादा दे दिया, अब काहे को रुपये देने आया? सरकार, असल सूद को मैं देता रहा, असल मेरा बाकी है। अबे सूद लेना हराम, सूद देना हराम। 10 रुपये ज्यादा हो तो गरीबों में बांट दे, जमींदार को क्यों देता है? पहले ही बहुत हराम की खाता है। तेरा हिसाब की पता बहुत गलत है। अब जमींदार को क्या जवाब दूंगा बोला? अबे जवाब क्या देगा? बोल दे जमींदार को जितना हिसाब गलत था साहब भोला ने ठीक कर दिया। याद करेगा जमींदार भी। हाँ, जमींदार को जवाब। बहुत काम लेने आए, जिनों का रिश्ता लेने आ रहे तो बहुत खुशी की बात है। और चाचा खैर से तो? अल्लाह का शुक्र है बोला भाई। अच्छा अच्छा, तू अंदर जा, वो काम कर, शरबत शरबत दे। शरबत हस्ती बेचता हूँ। ओ भाभी, ओ भाभी। तो भाई अब काम की बात करें मेरा क्या? हाँ जी हाँ। ओ भाभी, मेहमानों के लिए शरबत शरबत नहीं भेजा क्या?
इकलौती बहन है। ये भी चली जाएगी तो सारा घर सूना हो जाएगा। ये कोई नई बात तो नहीं, सबको एक न एक दिन अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। अरे मुझे साफ पता है, ज्यादा सबक ना पड़ा। आखिर तुम भी तो किसी ना किसी को ब्याह कर लाओगे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? क्या मतलब? अरे मतलब ये है, तू तो खुद आ गई है यहाँ, फिर किसी को लाने ले जाने की क्या जरूरत है? बोला नहीं बोला, ये लोग तो बड़े लालची निकले। क्या बात है? दहेज में 3000 रुपए लिए मांगे। भला हम इतने सारे पैसे कहाँ से दे सकेंगे रे? एक तो अपनी चांद सी बहन दे, ऊपर से 3000 रुपया मांगते हैं। दिमाग घूम गया है क्या इनका? अभी ठीक करता हूँ। बोला अब बहन का रिश्ता है, बहन की शादी है, कुछ न कुछ तो जरूरी करना होगा। अच्छी तरह सोच लो, पूरे 3000 लूंगा, एक पैसा भी कम नहीं। अब 3000 रुपये जैसे बाबा की जागीर रखी। अरे फजलू चाचा, शर्म कर शर्म। एक तो चीनू का रिश्ता मांगने आया, ऊपर से 3000 मांगता है। थोबड़ा देखा अपने लमडे का? क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ। निकला यहाँ से वरना उठा के एक एक को फेंक दूंगा बाहर। 3000 हमारी बड़ी बेइज्जती है। अरे बड़ी बेइज्जती का बच्चा, निकाल अपने खानदान को भी यहाँ से। चलो रफीकन, चलो बैठे। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। भाई अरे जाने दो, क्या क्या मालूम, मैंने एक एक पाई जमा की जमींदार के पास, पूरे 3000 रुपए। जमींदार के पास जमा की, वो कमीना एक पाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मैं भी तुझे लाकर दिखाता हूँ। हाँ लेकर आ, देखूंगा मैं भी कितने देता है। अभी अभी तुझे मैं दिखाऊंगा। हर वक्त बोलता जमींदार देगा, जमींदार। ये तूने क्या कर दिया रे भोला? अरे ठीक किया भाभी, कहाँ से देती 3000 रुपये? कोई जागीर पड़ी है क्या? जाने दो ससुरों को, 1000 लमडे ढूंढ के निकालूंगा चीनू के लिए। मैं करूंगा साथ 3000। गजब हो गया सरकार, लुटिया डूब गई। अबे कुछ बकेगा भी। भोला ने लोगों के सूद के पैसे वापस कर दिए और कागजात भी फाड़ दिए। कागजात फाड़ दिए। वाह, बड़ा शरीफ आदमी निकला साहब। अबे तू तो कहता था कि वो बड़ा ईमानदार है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ईमानदार ना होता तो लोगों के सूद के पैसे कैसे वापस करता? भगवान बन कर, तो तूने तो मुझे तबाह कर दिया। अब मैं भी उसे देख लूंगा। हाँ वैसे चाचा, आप जानते नहीं हैं वो किस किस्म का आदमी है। अबे वो लुच्चा है, लफंगा है, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ। हाँ चाचा, कभी कभी आप बहुत सच बोलने लगते हैं। जा 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 जा। अंदर तो आप जाएंगे, मैं तो यहीं रहूंगा। जाता या नहीं, और तुम लोग हमारे आते। चल राम जी, जमींदार जी। आइए आइए अब्दुल करीम साहब, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जमींदार जी, वो जी मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है जी। वो जो मैंने आपके पास 3000 रुपए जमा कर रखे हैं ना जी जहेज के लिए, वो दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ ले जाइए, जरूर ले जाइए। आपके छोटे भाई ने जो कसर बाकी रख छोड़ी है वो आप पूरी कर दें। मैं आप लोगों के लिए तो कमाता हूँ। पर क्या किया है भोला ने जी? ये पूछ के क्या नहीं किया है। उसने तमाम लोगों में मेरी दौलत लुटा दी है, हिसाब के कागज फाड़ दिए, और किसी से क्या मांगूंगा? ऊपर से तू आ गया, मेरे 3000 दे दो। मेरे पास कोई रुपया नहीं है तेरा। ना 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 जिम्मेदार जी, ऐसा ना कीजिए जिम्मेदार जी। मैंने तो अपना और अपने घर वालों का पेट पाल कर बड़ी मुश्किल से रुपए जमा किए थे आपके पास अपनी बहन के जहेज के लिए। जिम्मेदार जी, तुमने रुपए न दिए तो मेरी बहन तो सारी जिंदगी बैठी रहेगी। जिम्मेदार जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए मेहरबानी तुम्हारे पैसे दे दो जिम्मेदार। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे भाई ने जो नुकसान किया है वो मैं तेरी रकम से पूरा करूंगा। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करूंगा, मैं बड़ा मजबूर हूँ जिम्मेदार, मुझे खाली हाथ न लौटा, मैं तेरा नुकसान भर दूंगा। जो मैं खाने को तरसता है, तू मेरा नुकसान कैसे पूरा करेगा? जब दफा हो जाए यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और जिम्मेदार, मेरा नहीं, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा। तुमने जलील, जिस तरह बात करने की जरूरत कैसे हुई? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले अपनी औकात भूल गया। निकल जा यहाँ से। समझो, इसे धक्के लेकर बाहर निकालो। अरे भोला, दे दिए जमींदार ने पैसे, अब मुंह क्यों लटकाए हो? भोला नादान है, कुछ नहीं जानता। अब क्या हुआ? बड़े तैस में गए थे जमींदार के पास। अरे मैं जमींदार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कमीना तो सूदखोर है, सूदखोर। सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। मेरी मानते तो ना जाते।
जमींदार को फरिश्ता समझते। क्या दे दिया फरिश्ते ने? बताओ, बोलते क्यों नहीं? जमींदार से कुछ नहीं मिला। सचिया, जिस प्यार और ममता से तूने भोले की परवरिश की, उसका बदला मिला है आज। जिसके लिए हमने गम को गम नहीं समझा, उसके बदले में खुशियां मिली हैं आज। ऐसी खुशियां कि बेख्तियार आंखों में आंसू बढ़ पड़ रहे हैं। जिम्मेदार से क्या मिला? धक्के मिले, गालियां मिली, आंसू मिले, और सबसे बढ़ के आज मुझे अपनी औकात का पता चल गया। रचिया, भोला, भाभी, भाभी, भोला बड़े गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर बाहर गया है। कुल्हाड़ी लेकर? हाँ, खुदा के लिए कहीं जल्दी चल, कहीं वो गुस्से में कुछ करने बैठे। चलो। कहाँ है वो सूदखोर कमीना जो गांव वालों का सुख चैन छीने? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहाँ है वो? जमींदार, क्या कह रहे हो? होश में आओ। गुस्सा हराम होता है भैया, मुझे ना समझा जानू। आज मैं वो हाथ काट डालूंगा जो मेरे भैया पर उठे। मैं तेरे चाचा की गुरूर से तनी हुई गर्दन तोड़ दूंगा जिसने मेरे फरिश्ते जैसे भैया की बेइज्जती की। छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम चाचा का कत्ल कर दोगे, लेकिन जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा जो भी हो जानू, मैं भैया की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन जिस बहन और भाई के लिए तुम कत्ल करना चाहते हो वो दफा बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे ये कातिल की बहन है। तुम्हारी भाभी और भैया रो रो कर अंधे हो जाएंगे। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, तुम ये छोड़ दो। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, ये फेंक दे। फेंक दे भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। फेंक दे भैया। आ मेरे साथ आ। तिजोरी में से जितने पैसे निकाले हैं निकाल लो। मेरे भैया के सिर्फ 3000 रुपये थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो तूने ही मेरी तिजोरी से रकम चुराई और मुझे कत्ल भी करना चाहता है। नहीं नहीं जमींदार साहब, वो मैं तो भोला को देखने आया था। वो कुल्हाड़ी लेकर आया था आपकी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि भोला तिजोरी से रुपए ले गया और वो मुझे कत्ल भी करना चाहता था। मैं उसे जेल भिजवाए बगैर नहीं रहूंगा। चलो चलो, जा पुलिस को लिया, मैं इन सबको गिरफ्तार करा दूंगा। मेरी रकम चुरा ली, मुझे कत्ल भी करना चाहते थे। अरे मुंह क्या देख रहे हैं? जाता क्यों नहीं? जा। नहीं जिम्मेदार नहीं, रोक ले जिम्मेदार, रोक ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ जिम्मेदार, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। बोला तो बच्चा है, मैं उसे समझा लूंगा, समझ जाएगा वो जिम्मेदार जी। हम गरीबों के पास तो इज्जत ही होती है। अरे वो भी न रही तो हमारा जीना किस काम का? इसे खुदा के लिए रोक ले, मैं तेरी एक पाई चुका दूंगा। तू कहां से करेगा? बर्खास्त कर पाए। नहीं जमींदार जी खुदा के लिए हम पे तरस खाओ। जमींदार जी खुदा के लिए हम पे तरस खाओ। जी सारे जेवर तुम ले लो जमींदार जी, खुदा के लिए सारा जेवर तुम ले लो, मगर इसे पुलिस में न भिजवाइयो जमींदार जी, पुलिस में न भिजवाइयो। मेरे भी जेवर ले लो जमींदार जी। ये जेल ले लो, सारे के सारे ले लो जमींदार, सारे ले लो। तुम रहने दो, ये जेवर तुम खरीद सकते हैं।
कान खोल कर सुन लो करीम, कल सुबह तक अगर मेरे रुपए वापस न मिले तो ये जेवर सब और हमारी मुलाकात थाने में होगी। तू यहाँ क्यों आया? उस वक्त उल्टी सीधी बात जबान से निकल गई थी, माफी दे दे। तू कहना क्या चाहता है? वो 3000 रुपये मांगे थे ना मेरी बहन जीनों की जहेज के लिए, वो मैं ले आया। अब कहाँ से आ गए ये 3000 रुपए? चोरी की है या डाका डाला है? डाका डालने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे भैया के रुपये हैं, इन्हें रख लो और मेरी जीनों का रिश्ता पक्का कर ले जा। अपने रुपए हमें नहीं चाहिए, तेरी बहन का रिश्ता। वो क्या तक रहा है? दफा हो जा, लफंगा कहीं का। पर मेरी बात तो सुनो। अभी तुम्हारी वजह से सारे घर की इज्जत खाक में मिल गई है। बाजी और जीनों को अपने सेवर जिम्मेदार के पास रहन रखने पड़े हैं और भैया को माफी मांग कर वापस आना पड़ा है। बता भोले, तूने ये दलील हरकत क्यों की? तुझे अपने भाई की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? तू अपनी बहन की शादी चोरी के रुपए से करना चाहता है। वापस करके आइए रुपए, वरना मैं ये समझूंगी कि तेरी गैरत मर चुकी है। जमींदार, अमीने, तू यहाँ क्यों आया? निकल जा यहाँ से, निकल जा। डाकू करेगा? डाकू मैं नहीं, डाकू तुम है जमींदार। कल मेरी भाभी की चूड़ियां और जीनू का जेवर। अब याद आई ना तुझे भाभी की चूड़ियां और भाई की इज्जत? बकवास बंद कर। ये रहे तेरी गंदी कमाई के रुपये, निकाल दे। देता हूँ बाबा, देता हूँ। ये बोला, मैं जिसे आज तक अपनी औलाद समझकर पालती रही, आज उसी की खातिर जमींदार के सामने सर झुकाना पड़ गया। मैं अगर अपना जेवर जमींदार को देकर उससे माफी न मांगती तो तेरे भैया को जेल हो जाती। ए लो अपना जेवर, मैं तो तुम्हारी भलाई करने गया था, अगर इसमें बुराई हो गई तो मैं क्या करूं? जब जमींदार ने भैया को धक्के मारकर घर से निकाल दिया तो तुम लोगों ने ये बेइज्जती बर्दाश्त कर ली। अगर मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और बदला लेने चला गया तो कौन सा जुल्म कर दिया? कौन होता है तू बदला लेने वाला? वो मैं कौन होता है? हाँ, मैं कौन होता हूँ? मैं तो सचमुच का नादान हूँ। आज पता चला मैं इस घर का कोई नहीं, मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता। सौतेला हूँ ना, अगर इतना ही बोझ बन गया था तो बचपन ही में गला दबा के मार दिया होता। तू सौतेला? हाँ सौतेला। बके जाए कुत्ता। मारते भी हो, गाली भी देते हो। अभी इस घर से चला जाऊंगा। दूर हो जा मेरी नक्शो। जाता हूं, मेरा दाना पानी उठ गया तुम्हारे घर से। चल जीनू, तू भी मेरे साथ चल। अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी भाई और भाभी को छोड़। चल मेरे मुझे रोक ले, गुस्से में कहीं चला ना जाए, मुझे रोक ले प्लीज। अगर शहर जा रहा है तो हमको भी साथ ले चलना, बहुत थक गए। अच्छा आओ पीछे बैठ जाओ। आजा लीजिए, चल बैठ। अरे इस तरह नहीं, ये दरवाजा खोल के इस तरह। चल जल्दी से बैठ।
अरे मिल गया मामा। अरे कौन है मारा दरवाजे में तबला बजा रही है? जा भाग जा। अरे मामा भागने नहीं तेरे घर रहने आए हैं। अरे बोलो कितना मोटा तू सहरा। अरे जीनू बिटिया, और तारा भैया का? अरे भैया मैं और जीनू तो जैसे बोझ बन गए थे। क्या कह रहे हैं भैया? तू चुप कर। मामा जल्दी से कहीं नौकरी दिला दे मुझे शहर। और भैया जोड़ के इसके हाथ पीले कर दूंगा, फिर बताऊंगा भैया को कि भोला कितने काम का है, हर बात में डांटते हैं। अरे मैं बड़ा काम का मामा हूँ, पर ऐसा कर तू जाके पहले हाथ मुंह धो, कुछ खा पी ले। तो मामा हाथ मुंह तो मेरा साफ है, पर तू नौकरी जल्दी से कहीं दिला दे। चल नौकरी मैं बेगम साहब के मैनेजर से कहूँगा। मैनेजर से तो कह देना मामा, चलना फिर। अरे ठहर तो सही, अभी क्या है जल्दी है। पर हाँ एक बात याद रख, वहाँ पर शराफत से रहियो, आहिस्ता बोलियो। हाँ अरे मामा ऐसी शराफत से बात करूंगा ना, दूसरा मैनेजर भी सारी जिंदगी याद रखेगा। क्यों नहीं जी? देखत है मैनेजर फिर कह रहा तोपा का तोपा। और मामा पर वो दूसरा शहर में क्या मना है? वो बहुत बुरी बात है बेटे। बोले तो फिर मैं रुई की माँ पे नरम पड़ जाऊंगा तो चलना नौकरी की बात है। मैं कपड़े तो पहन लूंगा। मामा तो नंगा तो नहीं, अच्छे खासे कपड़े पहने। कितना पैसा और तेरे याद है जो मैंने क्या मैनेजर साहब से आस्था बात करियो। अरे तू फिक्र ही न कर मामा। चले मेरे पीछे पीछे। सलाम मैनेजर साहब। ये हमारा हमजा है, बड़ा मेहनती है, इसको किसी काम पे लगा दीजिए। ये क्या काम करे? ये तो शक्ल से बुद्धू नजर आता है। नहीं मैनेजर साहब, ये बड़ा मेहनती है, बड़ा होशियार है, आप आजमा कर देखिए। जी मेरा नाम मैनेजर साहब। क्या? अरे जरा ऊंचा बोल, ऐसा से क्या बोला? क्या हम कर सकता है? अबे जरा जोर से बोल, उल्लू के पट्टे। क्या बोला? उल्लू का पट्टा? अबे उल्लू का पट्टा होगा तू, तेरा बाप, तेरा खानदान क्यों रे मामा? अरे घट्टा जाता मैनेजर साहब। अबे होगा मैनेजर, शकल से तो लगे फटीचर। जंगली को आया यहाँ पर। अबे जंगली होगा तू, इतनी जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोलता है? आहिस्ता बोल, नौकरी लेने आया, कोई भीख मांगने नहीं आया। कहता हूँ निकल क्या हो? क्या बात है? अरे बहुत बड़ी बात हो गई अम्मा जी। देखे ना, मैं अपने मामा के साथ इसे नौकरी मांगने आया था तो ये मुझे धक्के दे के बाहर निकालता है और कहता है मैं उल्लू का पट्टा हूँ। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या शकल से उल्लू का पट्टा दिखाई देता हूँ? नहीं, तुम तो अच्छे खासे शरीफ आदमी मालूम हो। ये बात हुई ना, पर ये क्या समझता है अपने आप? अरे दिलावर बाबू, तुम यहाँ कैसे आ गए? सलीम, तुम इसे जानते हो? ये लो, ये क्यों नहीं जानता? इसीलिए तो हम बहन भाई को गांव से अपनी मोटर में शहर लाके छोड़ा था, कोई नहीं बिठाता था। अम्मा जी, ये दिलावर बाबू बहुत अच्छा आदमी, पर ये बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, एक न एक दिन आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। बहुत दिमाग खराब है इसका। तुम गांव से आए हो? हाँ अम्मा जी, नौकरी करने आया हूँ गाँव से। मेरी छोटी बहन है ना जीनू, पैसे वैसे कमा के मुझे शादी करनी है उसकी। अच्छा अच्छा। राशिद, इसे किसी काम पे लगा दो। जी बहुत अच्छा। आप बोल, सुन लिया? ड्राइवर बाबू, कब सैर कराएगा अपनी मोटर में? फिर कभी। हाँ, कराना जरूर। क्या तकलीफ है मामा? तकलीफ? तुम मेरे पीछे आ जा। हाँ, मेरे पीछे आ जा। नालायक, मैंने सारा मामला चौपट करा दिया। अगर बेगम साहब ना आती तो मैं भी नौकरी से निकल जाता। अरे क्या चौपट करा दिया मैंने? कहने, अरे जिसे तय ड्राइवर कह रहा था, बेगम साहिबा का लड़का है छोटा नवाब। कौन छोटा नवाब? ये ड्राइवर छोटा नवाब है? हाँ, ये छोटा नवाब? छोटा नवाब। अरे मामा, फिर तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं, बाद में आ जा। लड़की, क्या है रे? बात बोलती हो, इसलिए सलाम ही किया। अरे वाह, जानना पहचान, फिर तुझे सलाम क्यों करूं? अभी हुई जाती है जान पहचान। कहाँ से आई? गांव से। यहाँ कहाँ रहती? तुझे इससे क्या, कहीं भी रहूं। बड़ी भोली और सालिम। छोड़ मेरा हाथ, लफंगा कहीं का। जानती नहीं मैं कौन हूँ? अरे कोई भी होगा, शकल से तो उठाए गिरा दिखाई देवे। हट जा मेरे रास्ते से, वरना दूंगी एक हाथ। छोड़ ना मेरा हाथ।
हाथ। राशिद, छोड़ दे इसका हाथ। जी माफ कीजिएगा, गलती हो गई। अगर फिर ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। जी अच्छा। दिलेवर बाबू, तुम बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तुम ना आते तो ये जलील बड़ा परेशान करता। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? अपने भैया के पास, वो वहाँ सामने काम करता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा भैया का? भोला। भोला? बाप रे, फिर तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। क्यों? अगर उसने देख लिया तो मेरी पिटाई कर देगा। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, भैया इंतजार कर रहा होगा। मेरा नाम ए नहीं है, जीनो है। जीनू, कहाँ जा रही हो? भैया को हलवा खिलाने, बड़े शौक से खावे है। मुझे नहीं खिलाओगी? तू मेरा कौन होवे जो तुझे खिलाऊं? होता तो कोई नहीं हूँ। अच्छा चल खा ले। अगर खिलाना है तो अपने हाथ से खिलाओ। वाह रे वाह, मैं क्यों अपने हाथ से खिलाऊं? जैसे तुम्हारी मर्जी। इस पे तुम्हारी नजर लग गई है। वो तो है। कहीं भैया के पेट में दर्द ना हो जाए, इसलिए ये खिलाई देती हूँ। चलो मुँह खोलो। भैया आ गया, अगर उसने देख लिया तो जान से मार देगा। जल्दी गाड़ी के नीचे छुप जाओ, अगर उसने देख लिया तो मुझे भी नहीं छुप। हेलो शमसू, हेलो पत्ते, ओ पत्ते। जी साहब का बच्चा देखता नहीं गाड़ी कितनी मैली हो गई है। बेगम साहबा क्या बोलेगी? जल्दी से सफाई कर दे। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है। अगर भैया की नजर पड़ गई तो क्या होगा? होगा क्या? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अबे ऐसे नहीं, अभी करता हूँ। पानी से धोते हैं गाड़ी, सफाई तक करनी नहीं आती। बस हर वक्त तनख्वाह मांगते रहते हैं। अब जेवर दिखाए, कल कपड़े देंगे और घर भी नीलाम कर देंगे। पराए जेवर तो नहीं बेचना। और फिर जेवर भाभी की जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और भैया का काम भी नहीं है। ऐसे नाजुक मौके पर हम लोग काम नहीं आएंगे तो फिर और कौन आए? अरे वाह, आजकल इंसान को अपना बोझ उठाना मुश्किल है, तू इनका बोझ उठाने चली है। हम 4 रोज के लिए यहाँ आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको जिंदगी भर खिलाते पिलाते रहे। तू जरा सोच कि रजिया ने बिस्तर से नाता जोड़ लिया है और करीम वो तो कमाने दमाने के लायक ही नहीं। जबान बंद कर अपनी। कौन कहता है मैं किसी काम के लायक नहीं रहा? अभी मेरे हाथ में सलामत है, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। मैं कमा सकता हूँ, मैं अपना पेट भी पाल सकता हूँ, तुम लोगों का भी। हाँ, मैं जिंदगी में किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहा और ना रहूंगा। सुन लिया तूने? मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा, किसी का नहीं। मैं जिंदगी में किसी के सामने कभी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। खुदा के लिए आस्था बोल की बात घर में रहने दे। असली के कहने तक क्यों पहुंचे? मुझे अपनी बहन को समझा ले तो। ये तो मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, जोर जोर से बोलूंगा। हर बार बोलती रहती है। क्या समझती है अपने आप? तो मुझे रंग और बुरुश ला दे। मैं जिम्मेदार की तस्वीर बनाऊंगा, उसकी तस्वीर बनाऊंगा, शायद उसे कुछ ख्याल आ जाए। जो मुंह में आता है पक देती है। जानती है बोला मेरा भाई है। मेरे से कुछ नहीं खाया, जरा सा खा लेना। मेरी तो भूख प्यार से चली गई है भोला के साथ। अबे अल्लाह है क्या? अरे मैनेजर साहब माफ कीजिएगा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अबे क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ बस आगे ना बढ़ना, आपके गाली दी तो सारा अगला पिछला हिसाब निकाल लूंगा। अच्छा अच्छा, चल अपना काम कर। माँ जी, इस वक्त आप यहाँ?
हाँ, यूं ही जरा बैठी हूँ। माँ जी आप कुछ उदास उदास दिखाई देती। नहीं बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर में दर्द है माँ जी, दबा दूं? नहीं बेटे, रहने दो। माँ जी तो फिर मैं आपके पैर दबा दूँ। अरे पगले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। माँ जी कुछ तो जरूर है, कहिए तो गाना सुना दो। गाना? अरे तुझे गाना आता है? हाँ माँ जी, मैं तो ऐसा गाता हूँ कि बस आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। माँ जी सच्ची बात तो ये है, मैं तानसेन बनना चाहता था पर एक गड़बड़ हो गई। भैया और भाभी तो मेरा गाना सुनने के लिए हमेशा पागल रहते हैं। सुना दो आपको? अच्छा सुना। अरे भोला, तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं माँ जी, भैया और भाभी याद आ गए। पगला दे। इस चुल्लू के पट्टे भोला ने नाक खत्म कर रखा है। एक रोज सीढ़ी उतरते हुए टकराया तो मैं लुढ़क से नीचे आ गिरा और कल सारे कपड़े भिगोती। फिर मुश्किल ये है कि बेगम साहब के तंगू चढ़ा कि ना उसकी शिकायत कर सकता हूँ और ना ही निकाल सकता हूँ। आप कहें तो उसे खत्म कर दे। नहीं, काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने उसे रास्ते से हटाने की तरकीब सोच ली। वो क्या सरकार? बोला रात को चौकीदारी करता है, तुम लोग 2 बजे रात गोदाम के पिछले हिस्से से माल निकाल कर बाहर रख देना और खटपट करते हुए भाग जाना। बोला आवाज सुनकर उठा जाएगा तो पीछे से मैं तिजोरी साफ कर दूंगा और फिर वो चोरी के इल्जाम में धर लिया जाएगा। मगर ख्याल है सारा काम बड़ी होशियारी के साथ होना चाहिए। और हाँ, मामा है तो कहियो मैं ड्यूटी पे गया हूँ, वही मिलूंगा। अरे मामा इतना तेज तेज काहे को दौड़ता है? अरे बेटा मैं खास खबर लाया हूँ। खास खबर लाया? अरे मामा, रे मामा, अरे ये तो बहुत शैतान निकला। अभी ठीक करता हूँ ससुरे को। अरे नहीं बेटा, मैं सारा मामला इतना पट कराएगा। मैंने एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब सोची है? अरे मामा कमाल की सही तरकीब सोची तूने। बेटा एक काम कर, क्या बोरी लिया? बोरी अभी लाता हूँ। पर मामा बोरी भरी लाऊं या खाली लाऊं? अरे खाली खाली बोरी। अबे फटीचर मनीजर हम कब इनकार करें कि वो मनीजर नहीं है? मुझे अबे छोड़ता हूँ, चल के पहले अम्मा जी से। तो अम्मा जी हमारे मनीजर साहब मिलने आए हैं आपसे। अबे शकल तो दिखा अम्मा जी को। अम्मा जी मैं ना कहता था ये जरूर एक ना एक दिन आपको नुकसान पहुँचाएगा। शैतान है पूरा शैतान। भोला ठीक ही कहता था। चोर, नमक हराम, तुझे शर्म नहीं आती? ये बदला चुका है तूने हमारे एहसानों का। मुझसे गलती होगी बेगम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से हरकत नहीं होगी। गलती हो गई, मैं तुझे बहुत बड़ी सजा दे सकती थी, लेकिन खैर आज से तू यतीम खाने का मुंशी और भोला यहाँ का मैनेजर। अम्मा जी मैनेजर मैं? अम्मा जी मुझे तो अंग्रेजी तो आती नहीं। भोला ये हमारा हुक्म है। जी अम्मा जी। देखो बेगम साहब का हिसाब, सच्चे का बोल वाला, झूठा का मुंह का। अरे देखा, अब तो बिल्कुल शहरी बाबू लग रहा। उन मुच्छों में तो बहुत ही कमाल लगता था बेटा। मामा बगैर मूंछों के बहुत शर्म आए। शर्म? ये कहते रहा तुम्हें? ये चीनों के लिए कपड़े लाया हूँ। कपड़े? हरियो चीनू ओ भाग क्या? मेरा ख्याल है बड़े महंगे बेटे। हाँ मामा। अरे तेरी तो शकल ही बदल गई। अरे शहरी जेंटलमैन हो गया हूँ मैं। देख तेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया हूँ। कितने अच्छे कपड़े। उतार दे पुराने कपड़े, पहन ले इनको। भैया तेरी चोरी पकड़ेगी। मेरी चोरी? हाँ, तेरे कपड़ों में से ये चूड़ी निकली है। बता किसकी चूड़ी है ये? अरे गजब हो गया, ये तो भाभी की चूड़ी है। पहले ही वो लोग मुझे लुच्चा लफंगा और निखट्टू समझे, अब तो चोर भी समझने लगेंगे। मैं आज ही गांव वापस जाकर दे आता हूँ उनकी चूड़ी। अरे जरा बात सुन, ये पता है गाँव तो जाहिर है, मेरा ख्याल है भाई भाभी को मना के शहर लेता। कोशिश करूंगा। और सुन जेनू, देख भैया ने कहा है ना कि ये कपड़े पहन पान के खूब मजे कर, बाग में घूम लो। आज तेरे खाना पकाने की छुट्टी है। जा मेरे बेटे साहब, मैं इस पलंग को उछलूं जरा। और वो ना तो मैं हाथ जोड़ू उसके, खुशामद करूं उसकी कि तू घर आ जा, जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं।
नहीं भैया, अपनों को मनाने से तो इज्जत नहीं घटती। और फिर भोला को तो तुमने बेटों की तरह नहीं नहीं, मेरा कोई बेटा बेटा नहीं, कोई भाई नहीं मेरा। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता, शकल भी देखना नहीं चाहता उसकी। तो घर आ भी गया तो मैं उससे कह दूंगा जा दूर हो जा मेरी नजरों से। पहचान फरामोश, तो मेरा भाई भाई नहीं है। या देखो जिसको देखो भोला भोला भोला। भोला तू आ गया? आ गया नवाब साहब। और ये हुलिया क्या बना रखा है? किसकी जेब काटी है? किसके घर डाका डाला है? बड़ी डींगे मारा करता था, खत्म हो गया तेरा लफंगापन। और ये गले में फंडा क्यों नहीं डाला तूने? अभी और ही रजिया खाना खिलाई से तेरे घर लाट साहब आया है बूट पलतून पहनकर। तूने हुलिया क्या बना रखा है रे भोला? अरे अब मैं शहरी बन गया हूँ, शहरी। शहरी? हाँ शहरी जेंटलमैन, तुम्हारी तरह देहाती नहीं हूँ, देखती नहीं कोट पतलून पहनता हूँ। अच्छा अच्छा, सफर से आया, चल चल के खाना खा ले। अरे भोला तुम्हारे खाने पीने का भूखा नहीं है, काम करता है काम। हाँ दुनिया इज्जत करती है, तुम्हारी तरह धुतकार पत्कार नहीं करती। जरा जरा सी बात पर नाराज ना हो जाया कर रे भोला, तेरे भैया के गुस्से में तो प्यार है। चल अपने भैया को गले से लगा ले। अरे वाह, गले से लगा लूं इसको? जब से आया हूँ एक भी प्यार से बात नहीं की इसने। हाँ सब खड़ा सुन रहा था। भोला की शकल नहीं देखनी, सूरत नहीं देखनी, नाम नहीं सुनना भोला का, फिर क्यों गले से लगा लूं? हाँ हाँ, मैंने नहीं सुना, एक बार नहीं लाख बार कहूंगा। मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, तू खुद आया है। अरे खुद आया हूँ तो मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आया। भूल से भाभी की चूड़ी जेब में रह गई थी, वापस करने आया हूँ। नहीं तो तू ऐसा है कहता भाभी की चूड़ी बेच के खा गया। हाँ दे भाभी अपनी अमानत। चूड़ी वापस करने आया था भोला, तो ये मतलब तो नहीं ना कि तू अपनी भाभी के पास बैठेगा भी नहीं, उसकी खैर खैरियत भी नहीं पूछेगा। हाँ सच्ची भोला, जीनू कैसी है रे? अच्छी है, तुम लोगों को सलाम कहती थी। वालेकुम सलाम जीनू। उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो तुम दोनों को चिट्ठी लिख दूंगा। सुन लिया तूने? ये मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन का रिश्ता ढूंढेगा? अरे रिश्ता ही नहीं ढूंढूंगा, उसके हाथ पीले करके उसके दुल्हा के साथ यहाँ लाऊंगा तुम लोगों को सलाम कराने के लिए। तू मेरी मर्जी के बगैर शादी करेगा? ऐसी शादी करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। वो भोला की बहन है, भोला की। वो सिर्फ तेरी बहन? हाँ वो सिर्फ मेरी सगी बहन। जाता हूँ, धक्के ना दो। उससे भूल हो गई जो यहाँ आ गया। कि मालूम होता कि मेरा भाई इतना संग दिल है तो मैं कभी ना आता। जाता हूँ अपनी बहन के पास, अब उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगा। भोला मर गया इस घर के लिए। भोला, भोला मेरी बात भोला, मेरी बात सुनो। क्या हो गया? भाई का जनाजा उठवाना चाहती है इस घर से? जानी ना जानी तो मार मार के फुर्सत निकाल दूंगा। करीम की बच्ची जाती या नहीं? जाती हूँ, जाती। चली चली। नहीं जाती तुम्हारे साथ, मैं इस घर में रहूंगी। अरे वाह, जिस घर से मुझे निकाला जा रहा है उस घर में तू रहेगी। झूठे बर्तन मांगने पड़ेंगे, झूठे, समझी? मांझूंगी। ये मेरा अपना घर है, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं। अब इस घर से मेरी लाश निकलेगी। अब यही मेरे माँ बाप है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे चल, बड़ी आई माँ बाप वाली। खबरदार जो हाथ लगाया तुमने, जा निकल जाए यहाँ से, कभी ना। जाती हूँ, बड़ा है घर वाला कहीं का। जिम्मेदार कहाँ हो? जिम्मेदार हाय हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हाय जिम्मेदार। क्या हुआ चुन्नी बेगम, कुछ बता तो सही। अरे वो कमबख्त तो भोला फिर आया था, उन सब ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ओहो, तो घबराती क्यों हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। तुम बैठो तो सही। बैठो। मगर वो सलमा का है? अरे वो भी तो उन्हीं के साथ मिल गई है। अफसोस तो इसी बात का है। हाय, अब मैं क्या करूँ? तुम फिक्र न करो, अगर तुम्हारी इजाजत हो ना तो सलमा तो तुझे धागे से खींचे चली आए। अरे मेरी तरफ से तो तुम्हें इजाजत है, जो कुछ करना है बस जल्दी करो। वो कमबख्त भोला फिर ना आ जाए। हाय, अब मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? तुम घबराओ नहीं चुन्नी बेगम, भोला आ भी गया ना तो कुछ न बिगाड़ सकेगा।
ये सोच रही हूँ कि मैं तुमसे मिले बगैर ही चला गया, लेकिन मैं अभी तक गांव में हूँ और गांव के बाहर पुराने बाग में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा भोला। इसे होश नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अब होश आने वाला है। वो फोटोग्राफ आ गया है, जरा सहारा देकर बिठा देते हैं। जल्दी करो, जल्दी से तस्वीर बना दो हमारी। सर तुम क्या कीजिए, आंखें भी खोलिए। आप नहीं, आप ये शर्मा रही हैं, ये आंखें नहीं खोलेंगी। मेरे ख्याल से बेहोश मालूम हो रही है। भगवान तस्वीर बनाओ हमारी जल्दी से। अच्छा तुम बाहर चलाओ। इसे आराम करने दो। आओ चुन्नी बेगम। मुझे इस मुँह फोटोग्राफर पे एतबार नहीं, कहीं ये आके नशे में कुछ बकबका ना दी। हाँ कैसी बातें करती हो चुन्नी बेगम, क्या उसे इस गांव में नहीं रहना है क्या? अब्दुल, ये हुजूर चुन्नी बेगम के लिए शरबत। साहब साहब, आपकी शादी की तस्वीर। ओह, इतनी जल्दी बना दी तुमने? ये लो साहब, एक पवे के पैसे। आपकी शादी की तस्वीर बनाने में तो अपना नशा ही टूट गया साहब। ये लो। ईमान से बताना चुन्नी बेगम, जोड़ी कैसी लग रही है? माशाल्लाह, जच रही है जोड़ी। तस्वीर तो बन गई, अब आगे क्या होगा? अरे घबराती क्यों हो? कल सुबह बाहर से मौलवी बुलवा करने का भी पड़वा लेंगे, फिर कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम जानो तुम्हारा काम, बस इतना ख्याल रखना कि मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाए। अरे ये घर और मेरा सब कुछ अपना ही समझो चुन्नी बेगम। सलमा यहाँ पर रानी बनकर रहेगी, रानी। अच्छा, मैं जाके सलमा को देखती हूँ कि उसे होश आया या नहीं। हो गया जिम्मेदार। अरे देखो, सलमा भाग गई। क्या कर रही हो? ये देखो। कैसे भाग गई? तो फिर मुड़ गई। वो मुझसे हटकर नहीं भाग सकती। मुझे रंगू, कहाँ भाग गए सबके सब? रंगू, 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 वो सलमा भाग गई। जाओ उसका पीछा करो। भाग गई? हाँ, अरे हाँ भाग गई। जाओ पीछा करो उसका। भागती तो बहुत अच्छा हो, लेकिन शौहर के साथ भागती तो बदनाम नहीं होती। खुदा की मुझे क्या मुसीबत? जिम्मेदार के आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी मदद करो, जल्दी करो ना।
जा जल्दी से। जानू, तूने किसी लड़की को तो नहीं देखा? भैया दिन में 2-3 देखी थी, मगर किसी ने घास ही नहीं डाली। अरे मैं शहर की लड़की का पूछ रहा हूँ। भाई आजकल शहर के लड़के और लड़कियों में बहुत कम फर्क रह गया। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार एक नेकी कमाई तो वो ट्रक वाले ट्रक में रखकर चले गए। तू तो बिल्कुल ही पागल है। चलो शहर का सामान बगैर टिकट के शहर पहुंच गया। भला मेरी क्या मजाल के मैं आपके सामने झूठ बोल सकूं? आप यकीन कीजिए बेगम साहबा, मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैं उन्हें आवाज दे सकता था, मैं उनके पीछे जा सकता था, मगर मैं डर गया बेगम साहबा। अगर ये बात गलत निकली तो तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखो। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ बेगम साहबा। मैं चोर और गुनाहगार सही, मगर नमक हराम नहीं। क्या तुम उस लड़की को जानते हो? जी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि एक दो रोज में उसका आता पता मालूम हो। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ मालूम कर लूंगी। अच्छा, तुम जा सकते हो। बहुत अच्छा बेगम साहबा। यतीम खान में दूध और अंडे नहीं आएंगे तो फिर आज ये सब कुछ क्यों आया? जी दरअसल कल वो ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। यहाँ वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। आइंदा ख्याल रहे, यहाँ ये सब कुछ नहीं आएगा। जी बेहतर है कल से नहीं आएगा। अबे बेवकूफ के बच्चे, ये सब कुछ आएगा, लेकिन सिर्फ खाते में लिखने के लिए, और इन भीख मंगों के लिए सिर्फ दाल और रोटी। और अगर ऐसा ना हुआ तो याद रख, हमें और तुम्हें ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होगी, समझा? जी आइए आइए ना, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए। सुबह होते ही चली जाऊंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। भला इसमें मेहरबानी कैसी क्या बात है? ये जगह तो है ही मुझसे बज़्ज़्यादा लोगों के लिए। जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। मुंशी, इन्हें कमरा बता दो। आइए बीबी जी। अरे वहाँ नहीं, इस कमरे में, ले यहाँ ज्यादा आराम मिलेगा। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। जी नहीं अम्मा जी, आप क्या कर रहे? उनकी इतनी इज्जत करते हो तो उन्हें छोड़कर क्यों चले? अरे मैं कब छोड़ कर आया? उन्हें गुस्से से निकाल दिया था घर से मुझे खुद ही। मैं भी तू था ना, काम काज करता नहीं था, पर मुकद्दर का हूँ मैं धनी। भैया भाभी छूट गए तो आप जैसी प्यार करने वाली अम्मा जी मिल गई। तो क्या आपने भैया भाभी से मिलने अब कभी नहीं जाओगे? अरे क्यों नहीं जाऊंगा? जिस दिन जीनों के हाथ पीले कर दूंगा, सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा, फिर पूछूंगा जिस भला को निकट्टू कहते थे कितने काम का निकला? बोला काम नहीं करता, बोला निकट्टू है, बोला ना कारा है। पर अरे मैं भी कितना पागल हूँ, भूल गया। आपने बुलाया था काम के लिए मुझे। हाँ भोला, तुम जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और अल्लाह ने हमें थोड़ी सी इज्जत भी दे रखी है। ये थोड़ी सी इज्जत दी है? अरे अम्मा जी, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। सुना है कोई लड़की सलीम के पीछे पड़ी हुई है। डरती हूँ इस घर की इज्जत पे कोई आँच ना आ जाए। इस घर की इज्जत पे? अरे अम्मा जी, जब तक भोला जिंदा है इस घर की इज्जत पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। नमक खाया है भोला ने इस घर का। हाँ, मैं आपको जबान देता हूँ, वो लड़की तो क्या, उसके सारे खानदान को आपके पैरों पे लाके डाल दूंगा। आपने मुझे बता दिया ना अम्मा जी, अब आप कोई फिक्र ना करें। साहब मुझ पे छोड़ दे, मैं खुद तलाश कर लूंगा उसे। आप कोई फिक्र ना करें। अब मैं जाऊँ अम्मा जी? वो जीनू खाने का इंतजार कर रही है। हाँ जाओ भोला। अरे और रजिया, कहाँ चलिएगी? कुछ खबर मिली सलमा की? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मैंने तो गाँव का कोना कोना छान मारा, पर पता नहीं कहाँ चली गई।
खुदा खैर करे। मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई जमींदार की शरारत है। जमींदार की? सलमा का है? तू कौन है रे सलमा का पूछने वाला? उसका शौहर चुन्नी बेगम ने उसकी शादी मुझसे कर दी है। अब वो मेरी बी है। पता कहाँ छुपा के रखा उसे? खबीस सलमा को गायब करके हमसे पूछता है कि वो कहाँ है। इसमें जरूर तेरी कोई चाल है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न कर। तूने ही उसे कहीं भेज दिया है। मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई बाजी नहीं आ रही है। वो दुनिया के किसी कोने में भी होगी, मेरे आदमी उसे तलाश कर ले। और तेरी वजह से मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया और आज तेरी वजह से सलमा भी कहीं चली गई है। आखिर तू कब तक हम गरीबों से खुशियां छीनता रहेगा? तू कब तक हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता रहेगा? और तू कब तक हमारी जिंदगी को अजाब बनाता रहेगा? और जिम्मेदार मैं चाह रहा हूं, मगर याद रख, अगर तूने सलमा को छुपाने की कोशिश की तो अच्छा ना हो जाए। तूने कब हमारे साथ अच्छा किया है? अब हम सलमा को कहाँ तलाश करेंगे? रजिया, अगर भोला ने हमसे अपनी अमानत मांगी तो हम सलमा को कहाँ से लाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे भोला को हम? रजिया ने, चल यहाँ से चल चल, सलमा को तलाश करते, सलमा को हम ढूंढेंगे। अरे सलमा कहाँ चली गई तू? अरे तू यहाँ कैसे आ गई? जिम्मेदार के आदमी ने मुझे अगवा कर लिया था, वहां से जान छुड़ा कर भागे तो यतीम खाने पहुंच गए, जहाँ से ये शैतान मेरे पीछे पड़ गया। बता भला तू मुझे क्यों छोड़ कर गया था? बताना, तू मुझे क्यों छोड़ कर गया था? बता भला, बता मुझे क्यों छोड़ कर गया था? सलमा, सलमा, कमाल है भाई। अरे वो तो बड़ा जीजू का वाणे मुझे सब बता दिया। अचानक बहुत सताया। चल माफी मांग। हाँ, मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। पर ये तो पूछ लूं कि भैया और भाभी कैसे हैं? तुम तो यहाँ आकर सभी को भूल गए हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। अरे मैं भी बहुत याद करता हूँ उन लोगों को। शर्म कर, बोला शर्म कर। अब जा सीता भाई भागवत को लेकर आ। ले आऊंगा, ले आऊंगा। ओ जीनू, इसको ठीक से खिला पिला दे, बहुत भागी है आज। अरे ओ छोकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? सो रही हूँ। अरे कभी जिंदगी में इतनी अच्छी पलंग देखी है जो उसके सो रही है? माँ जी ने मुझे दी है ये पलंग। हाँ, ये मनीजत की पलंग है, मनीजत की। बड़ा आया मनीजत। जा जा, मैं तो यही सोऊंगी। अरे तू जाके सो जीनू के साथ। तू यहाँ क्यों सोएगी? मेरी मर्जी, मैं तो यही सोऊंगी। नहीं सोएगी? देखता हूँ कैसे सोएगी। अकेले में हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आती? बेशर्म। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मैं अपनी पलंग में सोने आया हूँ, कोई तेरी पलंग में तो नहीं सोने आया। चल जा यहाँ से। कह दिया नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाऊंगी। अरे जाएगा तो तेरा खानदान, तू कैसे नहीं जाएगी? सोच ले अच्छी तरह, जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? तो आराम से यहाँ, ये जगह अच्छी है तेरे लिए। हाँ, नहीं जाएगी। बड़ा आया अनाड़ी कहीं। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ख्याल ही न रहा कि आप मेरा इंतजार करेंगे। आजकल तुम्हें कुछ ख्याल नहीं रहता। कहीं ये काम की मसरूफियत की वजह से तो नहीं है? नहीं तो हमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। आजकल आप मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी। क्यों ना रखूं? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी, मैं बच्चा नहीं, जवान हो गया हूँ। इसी उम्र में तो ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आपका मुझ पर एतबार नहीं है। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है बेटे। तुम इस घर की इज्जत हो। देख ली तुम्हारी जमींदारी, बड़ी ढींगे मारा करते थे, सना मिली नहीं अब तक। खामोश हो जाओ चुन्नी बेगम। वो जहाँ भी होगी उसे एक न एक दिन इस घर में वापस आना पड़ेगा। चाचा, अगर उसने आना ही होता तो वो जाते ही क्यों? नहीं है जानू,
मैं ये तस्वीर अखबारों में छपवा कर उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल उस फोटोग्राफर ने तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या बक रहा है? ठीक बक रहा हूँ। उस फोटोग्राफर ने ठर्रा पीकर तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। गांव वाले तुम पर ठू ठू करने फोटोग्राफर ने? नहीं नहीं, वो मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। ये सारी शरारत तेरी मालूम होती है। ईमान से चाचा, सारी शरारत मेरी नहीं है। मैंने उसे सिर्फ ठर्रा पिलाया, बाकी सारा। मैं जानता हूँ तू मेरा दुश्मन है। तूने जानबूझकर उसे ठर्रा पिलाया होगा। चाचा, कौन किसी को जानबूझकर पिला सकता है? पहले उसने मुझे थोड़ा सा ठर्रा पिलाया, बाद मैंने उसे थोड़ा सा ठर्रा पिला दिया। चाचा, ठर्रा मंगा रहा है क्या? मैं अभी इंतजाम करता हूँ। समझो, इस जानू के बच्चे को जाकर तहखाने में बंद, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत न कर सके। चाचा, मुझे तो बाहर भेज रहे हो, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। ले जाओ उसे। जलाल भाई, राशिद, तुम कैसे आ गया अचानक? तुम्हारे लिए तो आदमी भेजा था मैंने। मेरे लिए आदमी? हाँ, खैरियत? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरी? क्या बताऊं, मेरी तो इज्जत हाथ में मिल गई। ऐसी क्या बात होगी जलाल भाई? अब तुमसे क्या छुपाना राशिद। ये देखो, इस लड़की से शादी की थी, मगर वो शादी की पहली रात ही गायब हो गई। इस लड़के से शादी की तुमने? हाँ, तस्वीर में मैं उसके साथ दूल्हा बना बैठा हूँ। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लड़की मेरे पास यतीम खाने में आई थी। यतीम खाने में? अब कहाँ है? अब उसे जली अपने के पास पहुंच गई, जिसकी वजह से मुझे शहर और नौकरी छोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। कौन है वो बदमाश? नाम क्या है उसका? भोला। भोला? अरे 2 दिन से माफी मांग रहा हूँ, पर तेरा गुस्सा है कि ठंडा ही नहीं होता। इतनी खुशामद तो मैंने कभी भैया और भाभी की भी नहीं की थी। हाँ, देख तुझे कितने अच्छे कपड़े लाए हूँ तेरे लिए। चाचा, एक जोड़ा बना दिया, जैसे बड़ा एहसान करो। अरे एहसान की क्या बात है, तुझे अपना दिल में खूब खुश होती है, पर ऊपर से कितना गुस्सा दिखाती है। मेरी मान, जल्दी से गुस्सा थूक दे, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। कल छोटे नवाब की सालगिरह है। हाँ, गाने बजाने वालों का इंतजाम करना है। अच्छा? हाँ। तो इस घर की खुशी में क्या हम लोग नहीं नाच कर सकते? हाँ। अरे लो, मैं तो भूल गया था। अरे बेगम साहब की खुशी में ऐसी खुशी मनाएंगे नाच गा के, बेगम साहब भी याद रखे। जेनो, मेरी बात तो सुन जेनो। छोड़ो मेरा हाथ। मगर क्यों? तुमने अब तक क्यों छुपाया कि तुम रानी माँ के बेटे हो? क्या हुआ इसमें? हुआ क्यों नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारी शक्ल तक ना देखती। तुम बड़ी भोली हो जेनो। अगर भोली ना होती तो तुम मुझे बेवकूफ कैसे बनाते? इसमें बेवकूफ बनाने की क्या बात है? पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहीं अमीर भी गरीबों से प्यार करते हैं? ओह, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती थी, जब तुम एक ड्राइवर थे। अब तुम एक मालिक हो और मैं नौकर की बहन। हमारा तुम्हारा मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है जेनो, अब मैं ड्राइवर बनकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर भैया को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस थाली में खाती उसी में ये है वो कमबख्त लड़की जिसने झोपड़ियों में जन्म लेकर महलों के खाने की। उस लड़की जिसकी निगाहें आपकी इज्जत पर उठी है। ये आपकी गुनाहगार है। माजी से जो जी चाहे सजा दीजिए। कौन है ये जो भी है आपकी नमक हराम है। इसने इस घर का नमक खाकर इसी घर की इज्जत पर आंख उठाई है। खाल उधेड़ दीजिए इस नमक हराम की। आगे फोड़ दीजिए कमबख्त की। भोला, छोड़ दे से। ना रोटी ना। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुझे माफ किया थी, मगर पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं बताता हूँ ये कौन है। मिजान, ये भोला की बहन। भोला की बहन? हाँ मिजान, असली मुजरिम मैं हूँ, ये नहीं। ये मेरी बहन है तो क्या हुआ माजी? ये मनहूस साहब की कसूरवार तो है ना। चल मेरे साथ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोड़ दे से भोला, खबरदार जो हाथ लगाया।
उसकी बहू है। अम्मा जी, अरे अम्मी जी के बच्चे, ऐसी मारगन कहाँ मिलेगी? झुक जा जाके पैरों में झुक जा। ये बात नहीं, भोला मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। अरे सारा बेटा बेगम साहब, तो फिर इसकी भी शादी करा दीजिए। ये अपनी होने वाली घरवाली को गांव में छोड़ रहा था। कहाँ है वो ये रे, आजा मेरे बेटे, आजा। ये है बेगम साहब, देखिए है कितनी खूबसूरत है। अच्छा, ये है। अरे खड़ी खड़ी शकल क्या देखती है? सलाम करना अम्मा जी को। सलाम जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। कितनी खुशी की बात है, मेरे घर में भी शहनाइयाँ बजेंगी, जिसकी मुझे एक अरसे से तमन्ना थी। और फिर मेरे 2 बेटों की एक ही साथ शादी होगी। इस सिलसिले में ज्यादा सोचना बेकार है जलाल भाई। तुम तस्वीर लेकर थाने पहुंच जाओ और भोला को गिरफ्तार करा दो। लेकिन पुलिस वालों ने निकाहनामा मांग लिया तो फिर ऐसा करो, भोला को तस्वीर दिखाकर पुलिस की धमकी दो। मुझे यकीन है कि वो सलमा को तुम्हारे हवाले कर देगा। उसके बाद मैं भोला से अच्छी तरह निपटूंगा। आप लोग यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ भोला की शादी सलमा के साथ हो रही है। तुझे कैसे मालूम? शहर से भोला का मामू आया था करीम और उसकी बीवी को लेने। वो लोग तो गांव छोड़कर चले गए, मुलाकात हमसे हो गई। हम यहाँ तरकीबें सोच रहे हैं और वहाँ उसकी शादी हो रही। शादी की खुशियों को मातम में न बदल दूं तो मेरा नाम जलाल नहीं। राशिद, आओ मेरे साथ। अरे भोला, मैं तुझे कब से ढूंढ। क्या बात है भोला, आज के दिन तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर उदास क्यों है? माँ जी, मैं भैया और भाभी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे तेरा मामा लेने तो क्या है, उन्हें बस आता ही होगा। ले, सब वो देखा गया। मामा कहाँ है भैया और भाभी? वो दोनों गांव छोड़कर बाहर चले गए। ये तू क्या कहे मामा? भैया और भाभी ने तो गांव से बाहर कभी कदम ही नहीं निकाला, फिर वो गांव छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? तो मैं ठीक कहूँ भोला, वो दोनों गांव छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। गांव छोड़ के चले गए। मेरी तो तकदीर ही खराब है माँ जी। जिंदगी भर जिन्हें माँ बाप समझा, आज ही वो यहाँ ना हो। उदास ना हो भोला, वो जहाँ कहीं भी है, मुझे यकीन है कि वो जरूर खुश होंगे। चल तू जा, अपने हाथों से गरीबों को कपड़े बांट। हाँ, जा तू मेहमानों के पास जा। ये तो अपना भोला है करीब, ये अपना भोला है। ऐसा बोल, फिर ये आवाज से उसका काम खराब हो जाएगा। पर मेरा प्यार, मेरी ममता, बातें गला भी उल्टा कर रखा। देखो कितना बड़ा आदमी बन गया है। यही तो हम चाहते थे ना, यही तो हमारी तमन्ना से निकल चलते हैं कि इसकी नजर हम पर न पड़ जाए। ओ भैया, अरे रुक जाओ। आखिर तुम्हें इस खुशी के मौके पर क्या दुख पहुंचा है जो इस तरह मुंह फेर के जा रहे हैं? नहीं, हमें दुख तो कोई नहीं पहुंचा। हमारी तो दुआ है, अगर हमारे हिस्से में कोई खुशी है तो वो भी तुझे मिल जाए। तुम लोगों ने अपनी क्या हालत बना रखी है भैया?
मुझे भैया मत कहे, मैं तेरा भाई नहीं। हम लोग तो भिखारी है ना ऋषि। खुदा के लिए ऐसा ना बोल भैया, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। मैं भूला हूँ भैया, तेरा भाई। भाभी तू ही समझा इसे, तू ही समझा, मैं इसका भाई हूँ भाभी। तू भी सारे रिश्ते भूल गई। नहीं रे भोला, नहीं, मैं तो। तू चुप रह रजिया। इसे रोकने से पहले अपनी आंखों में तैरने वाले आंसू रोक ले भैया। अगर ये आंसू रुक जाए तो बेशक खून का रिश्ता भी भूल जाना। नहीं, हम भिखारियों से तेरा क्या रिश्ता हो सकता है? हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सौतेला हो ना, सौतेला। भैया तेरा जितना जी चाहे मार ले भैया। हर वक्त तेरे को याद करता रहता। रो मत बोला, रो मत, तू मेरा दिल फट जाएगा। रुला तो तू रहा है रे से करीम। तो फिर ये क्यों कहता है मैं इसे सौतेला समझता हूँ? मैं अब तुझे कभी नहीं कहूंगा भैया, कभी नहीं कहूंगा। तो मेरा भाई नहीं, बाप है, मेरा बाप है। अच्छा, ज्यादा बातें न बना। तू हमें हमारी जीनों से मिला दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखा भाभी, फिर मुझे रुलाना चाहता है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा भैया। अब तू और भाभी हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ। चल मेरे साथ। क्या बात है भोला? यही मेरे भैया और भाभी है जिनका मैं हमेशा आपसे जिक्र किया करता था। देखिए इन लोगों ने मेरी खातिर क्या हालत बना दी है। मैंने इन्हें बहुत दुख दिया है माँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है भोला कि आज के दिन तेरी दिली मुराद भी पूरी हो गई और तुझे तेरे बिछड़े भैया और भाभी मिल गए। लेकिन तू यहाँ क्यों खड़ा है? चलना ही अंदर ले चल। आइए चलिए। हम लोग दुल्हन के कमरे में चलते हैं, आप निकाह की तैयारी कीजिए। अरे आप फिक्र न करें माँ जी, मैं सब इंतजाम कर लूँ। बोल ले। शादी के दिन तो ना डाल भैया। ये है मेरी दोनों बहनें। भाभी, जीनू, सलमा, मेरी गुड़िया। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है तूने ये दिन दिखाया। बहन आप यहाँ बैठे, मैं नीचे जाती हूँ, निकाह का वक्त हो गया है। सलमा से तेरी शादी नहीं हो सकती। मीता, कौन है ये? कि वही शख्स है, इसने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ये भोला की मंगेतर से शादी करना चाहता, करना नहीं चाहता था बल्कि कर चुका हूं। ये देखो हमारी शादी की तस्वीर। अब तेरी बदमाशी नहीं चलेगी जमींदार। सलमा ने मुझे साफ बता दिया है, अपनी खैरियत चाहता है तो चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर ये शादी रुकवाता हूँ। मेरे पास शादी के गवाह भी मौजूद है। कौन से गवाह? इसकी क्या जरूरत है? सबसे बड़ी गवाह तो मैं हूँ और लड़की की मामी। हाँ चुनी बेगम, बता दो इन लोगों को सच बात। वो तो बताना ही पड़ेगा, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। बेगम साहिबा, इस कमीने की बातों में ना आना, ये बड़ा धोखेबाज और जलील है। क्या कह रही हो चुनी बेगम? ठीक है तो कह रही हूँ, धोखेबाज। तेरी वजह से मैंने सलमा पे क्या क्या जुल्म नहीं ढाए और उसका फल भी मुझे मिल गया। पुलिस ने पूरे 9 घंटे मुझे थाने में बिठा के रखा। अरे तूने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? अब और बुला गवाह को। चाचा, क्यों यहाँ क्यों है? चाचा वो पुलिस वाले गोदाम की चाबी मांग रहे थे। तो तूने चाबी दे दी? मैं आपकी इजाजत के बगैर चाबी दे सकता हूँ? मैंने गोदाम का ताला ही तोड़वा दिया। अबे ताला तोड़वा दिया? हाँ। तूने पुलिस वालों को मेरा पता तो नहीं बताया? मैं क्यों बताता, मैं तो और साथी लेके आ गया हूँ यहाँ। अरे भागता कहाँ है? आगे लीजिए तिजोरी की चाबी चाचा। बेगम साहिबा, ये आपको शादी की बड़ी फिक्र थी, इस ससुराल जा रहे हैं। बॉली साहब, दिक्कत चालू करो, बहुत भूख लगी है। चलो भाइयों।